हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग दोबारा यहाँ पे सिनिस्टर इमॉर्टल पाथ के थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था कि मदर के कहने पे वो सभी लोग लिविंग बुद्धा के पास में आ जाते हैं, लेकिन बाद में हम लोगों को पता चलता है कि ये बड़वा मोक्ष प्राप्त करने की जगह पे उनकी सोल ही उनसे छीने ले रहा है। जो बच्चे नहीं, ऑफकोर्स खाली बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है वो। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि सॉलिंग को देर में आने के लिए इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि उसका भी कुछ मामला था। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे युवान को यहाँ पे लिविंग बुद्धा के सारे कारनामों के बारे में पता चल गया था, लेकिन उसे पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना था। इसलिए वो यहाँ पे बड़े आराम से निकलना चाहता था बिना किसी को कोई परेशानी दिए हुए। वन ऑफ द स्मार्टेस्ट डिसीजन आई हैव एवर सीन। खैर ये तो युवान की चॉइस है ना, ऑथर की चॉइस तो कुछ और ही है। क्योंकि तभी रास्ते को तोड़ते मड़ोड़ते यहाँ पे ज़ोकियो और साथ ही में सॉलिंग भी आ जाती है। वहीं पे लिविंग बुद्धा की नजर जैसे ही सॉलिंग के ऊपर पड़ती है तो वो दंग रह जाता है। वहीं पे सॉलिंग युवान से पूछती है कि उस बच्चे का क्या हुआ, क्या वो सर्वाइव किया। जिस पे युवान उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आ गए, चुपचाप हमारे साथ चलो। लेकिन दूसरे टाइम पे लिविंग बुद्धा उन लोगों को रोक लेता है और उन लोगों से कहता है कि इस लड़के के पास में काफी अच्छे मेरिट है। जिसके बाद ये तो किसी पागल आशिक की तरीके बात करने लगता है। ये बोलता है कि इसका और मेरा पुराने जन्म का रिश्ता है। अब मैं इसके लिए यहाँ पे दोबारा नियमों को तोड़ूंगा ताकि ये यहाँ पे आके अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा अच्छे से जी सके। सामने से युवान कहता है लेकिन मैं हिंदी पिक्चर का हीरो नहीं हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये यहीं पे ही रहेगी, पाप भोगेगी, तुम अपने काम से काम रखो। ऐसा ही सेम टू सेम बोला है युवान ने, मैंने कोई शब्द नहीं काटे। जिसपे ऑफकोर्स यहाँ पे दाहिने अखरोट को काफी ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वो हमेशा उछलता जो है और वो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे सॉलिंग के ऊपर चढ़ जाता है, ये कहते हुए कि बुद्धा तुमको यहाँ पे इतना सब पूछ दे रहा है, उसको इग्नोर करो, हमारे साथ आ जाओ। उतने में ही युवान उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है औकात में रहो। तो वो उसके ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है और यहाँ पे युवान को ना चाहते हुए वायलेंस का यूज करना पड़ता है। युवान यहाँ पे अपनी शॉट को बुलाता है और अपने दाहिने अखरोट के सामने उसके हाथ को उसके शरीर से अलग कर देता है। दाहिने अखरोट को लग रहा था कि अब तो लिविंग बुद्धा उसके लिए कुछ करेगा, लेकिन लिविंग बुद्धा यहाँ पे पहले ही हाथ खड़े कर देता है और लोगों से कहता है कि ये उन्हीं लोगों की गलती है, उन लोगों को सॉलिंग से पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। तो इसके बाद वो सॉलिंग से पूछता है क्या वो यहीं पे हीरो की इन लोगों की इंटरनल लाइफ को एंजॉय करना चाहेगी, दुनिया की सभी चीजों से आजाद होना चाहेगी। लेकिन हम लोगों को सॉलिंग के बारे में पहले से ही पता है, दिल दे चुके सनम। तो वो साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि अगर यहाँ पे युवान नहीं रुकेगा तो फिर वो यहाँ पे नहीं रुकेगी, युवान जहाँ पे जाएगा वो वहाँ पे जाएगी। तो फिर लिविंग बुद्धा भी कुछ भी नहीं कह पाता और वो यहाँ पे इन लोगों को जाने को बोल देता है। जिसपे दाहिने अखरोट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तू क्या ही कर पाएगा रे, तू दब के ही रहे नीचे। जिसके बाद हम इन लोगों को यहाँ पे जाता हुआ देखते हुए पे लॉर्ड चन युवान से पूछते हैं कि वो इस इवल बुद्धा के बारे में क्या सोचता है। जिस पर युवान साफ कहता है कि दोबारा वहाँ पे चले भी ना जाना, एक नंबर का पाखंड है, पूरी तरीके से बकवास है। जिस पे लॉर्ड चन को यहाँ पे यकीन था कि वो कोई इवल कल्टिवेटर ही होगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो कोई इवल कल्टिवेटर है तो फिर सिटी लॉर्ड यहाँ पे उसे सब कुछ करने के लिए क्यों परमिशन दे रहा है। वो यहाँ पे सभी लोगों को बता भी तो सकता है और साथ ही में यहाँ पे इन लोगों को भी तो बुला सकता है। वहीं पर जो चिंता उसे बिल्कुल भी पंगा नहीं चाहिए था, उसका जो मेन गोल है उसको फॉलो करने के लिए इसको यहाँ पे इन लोगों के साथ वहां पे जाना है जहाँ पे इन लोगों का हेडक्वार्टर है। इसलिए इन लोगों से ये कहता है कि हमें सिर्फ अर्थ इमॉर्टल के ऊपर फोकस करना चाहिए, हम लोग उसको लेके यहाँ पे हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे हैं। जिसपे लॉर्ड चन भी आगे से ये कहता है कि इस छोटे मोटे मामलों के चक्कर में हम लोग यहाँ पे फालतू की बकवास नहीं कर सकते हैं, हमें सीधा यहाँ पे अपने गोल के ऊपर फोकस करना चाहिए। जिसपे युवान आगे से कहता है कि हम लोग सिटी छोड़ के नहीं जाएंगे। लॉर्ड चन पूछता है क्यों। जिसपे युवान आगे से बताता है लिविंग बुद्धा की आंखें सॉलिंग के ऊपर टिक चुकी हैं, अगर वो लोग सिटी छोड़ के जाएंगे तो फिर उन लोगों के साथ पक्का कुछ ना कुछ बुरा होगा। साथ ही में उन लोगों को यहाँ पे लिविंग बुद्धा के ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता है, अगर वो पावरफुल हुआ तो फिर ये लोग बिल्कुल भी यहाँ पे उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन सिटी के अंदर उन लोगों के पास रॉयल प्रोटेक्शन है। लॉर्ड चन आगे से पूछता है क्या वो सच में सीरियस है। जिस पे युवान आगे से बताता है कि सॉलिंग के पास में कोई खास तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, शायद लिविंग बुद्धा को वही चाहिए होगा। लेकिन जब ये लोग जा रहे थे तभी इनके सामने सिटी लॉर्ड की डॉटर आ जाती है, जो कि उन लोगों से कहती है कि यहाँ पे मैं तुम लोगों की मदद चाहूंगी उस इविल कल्टिवेटर को मिटाने के लिए, क्योंकि तुम सभी लोग एरी सेपरेशन डिवीजन से आते हो। फिर वो युवान से कहती है कि तुमने यहाँ पे उसका असली नेचर देख लिया होगा, तभी तुमने यहाँ पे मना कर दिया उसे लड़की देने से। लेकिन युवान इसको भी इग्नोर मार देता है, ये कहते हुए कि किसी और को ढूंढ लो, मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। जिस पे डॉक्टर पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है क्या उन लोगों का काम यहाँ पे नॉर्मल लोगों को प्रोटेक्ट करना नहीं है क्या। वह फिर लॉर्ड चन भी युवान से कहता है कि शायद से उसके पास कुछ जानकारी हो सके। जिस पे युवान आगे से कहता है कि वो बस एक राइटियस गर्ल है और कुछ भी नहीं, उसे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लिविंग बुद्धा के पावर के बारे में ही पता होगा, उसके अलावा हमारे काम की वो बिल्कुल भी नहीं है। अभी के लिए सिटी के अंदर रहते हैं, कोई भी खतरा मोल नहीं लेते हैं और चुपचाप यहीं पे ही रुकते हैं। खैर इसके बाद हम लोग लिविंग बुद्धा को देखते हैं जो कि अपने मुंह के अंदर से कुछ तो बाहर निकालता है और दाहिने अखरोट के मुंह में दे देता है और मुंह के अंदर से कुछ तो ये लेन देन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, शायद से प्यार होगा। इसके चलते यहाँ पे उसका जो हाथ उड़ गया था वो दोबारा जग जाता है। इसके बाद लिविंग बुद्धा अपने दाहिने अखरोट से कहता है कि अब मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, जाओ और जाके उस कल्टीवेटर की फील्डिंग सेट कर दो और उस लड़की को यहाँ पे लेके आओ, उसके पास इमेंस मेरिट है, वो अगर इस बुद्धा के साथ मिल जाएगी तो फिर उसे यहाँ पे आमोक्ष प्राप्ति होगी। साथ ही में वो यहाँ पे
इस अपने दाहिने अखरोट को एक खास अमरेला भी देता है जो कि शायद से कोई सुप्रीम वेपन होगा। लिविंग बुद्धा इसकी कहानी यही बता रहा है कि इसको ये अमरेला इसके मास्टर से मिला है। मतलब ये अमरेला खास है, ये तुम्हें आगे पता चलेगा। और तुम लोग दाहिने अखरोट के चेहरे को तो देखो, इसे लग रहा है कि ये दुनिया जीत लेगा। तो इसके बाद हम लोग युवान को देखते हैं और ये इसके पास काम ही क्या है कल्टीवेट करने के अलावा, तो ये कल्टीवेट कर रहा था और इसने यहाँ पे डिमोनिक आइस ऑफ क्लियरिटी मास्टर कर ली है। डिमोनिक आइस को यहाँ पे कॉम्बैक्ट टाइप की एबिलिटी नहीं है, ये बस यहाँ पे गोल्डन चैप्टर ऑफ ट्रू एसेंस से कुछ मिलता जुलता है जो कि यहाँ पे इसकी कल्टीवेशन को एनहांस करेंगे। साथ ही में इसकी कल्टीवेशन यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ गई है, अब ये मिड फाउंडेशन स्टेज पे आ गया है। एक कल्टीवेटर के तौर पे इसे खुश होना जाना चाहिए था, लेकिन ये काफी ज्यादा उदास है क्योंकि ये सिर्फ मेनली कल्टीवेशन के ऊपर ही फोकस कर रहा है। कॉम्बैक्ट स्ट्रेंथ इसके पास बहुत ज्यादा लो है क्योंकि युवान के पास मैजिक टूल्स की कमी है और बिना उसके यहाँ पे कॉम्बैक्ट स्ट्रेंथ नहीं बढ़ सकती है। हालांकि युवान ने शहर के अंदर ढूंढने की कोशिश भी की इसे कुछ मिनरल्स मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं मिले, यूजलेस थे। जिसपे युवान को यही लगता है कि आगे चल के शायद से उसे यहाँ पे ब्लड फोर्स्ड टूल्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा जो यहाँ पे खजाना बाटू मित्र ने दिए थे, उन तरीके के टूल्स को। उतने में ही युवान को पता चल जाता है कि बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं और उसे ये भी पता था कि लॉर्ड चन को भी पता चल गया होगा क्योंकि वो नाइट पेट्रोल के लिए गया हुआ है। कई लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं, इन्हें लगा था कि यहाँ पे युवान सिटी छोड़ के चला जाएगा, लेकिन उसे पहले से ही पता कि आगे क्या होगा। जिसपे ये लोग यही सोच रहे थे कि इन्हें इंतजार करना चाहिए, जब ये लोग सिटी छोड़ के चले जाएंगे तो फिर हम लोग कुछ करेंगे, नहीं तो इससे ये लोग सिटी लॉर्ड को भी यहाँ पे अलर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो दाइना अखरोट था, मैंने बताया ना, ये दुनिया जीत लेगा ऐसा वाला एटीट्यूड है इसके पास। इसे लग रहा था कि इसके पास यहाँ पे मास्टर का दिया हुआ ये अम्ब्रेला है तो ये कुछ भी उखाड़ लेगा। तो इसके बाद होना क्या था, ये उसी काम को अंजाम देता है और चौटिक हेवन अम्ब्रेला को यहाँ पे एक्टिवेट करता है। ये अम्ब्रेला एक तरीके से यहाँ पे आइसोलेशन के तरीके काम करता है, यानी कि इस एरिया को सील कर देता है। इसके बाहर और अंदर होने वाली चीजों के बारे में किसी को भी नहीं पता चलेगा। इसलिए दाहिना अखरोट आगे से कहता है कि अब इस दुनिया को तुम उथल पुथल भी कर दो तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। उतने में ही लॉर्ड चन इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन ये अम्ब्रेला एक और खास इफेक्ट के साथ में आता था। ये यहाँ पे सेपरेशन के तरीके भी काम करता था, बेसिकली ग्रेविटी के तरीके। इसलिए लॉर्ड चन के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रेविटी पड़ रही थी और वो यहाँ पे उठ भी नहीं पा रहे थे। उतने में दाहिना अखरोट यहाँ पे दाहिने हाथ को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और लॉर्ड चन के ऊपर दे मारता है, जिससे यहाँ पे लॉर्ड चन की चटनी बन जाती है। हालांकि वो पूरी तरीके से सही सलामत थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो अम्ब्रेला का सप्रेशन था वो इन लोगों के ऊपर भी काम कर रहा था, इनकी भी पावर कम हो गई थी। जिसपे दाहिना अखरोट को लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, इन लोगों की बॉडी के ऊपर कुछ खास तरीके का जादू मंत्र किया गया हुआ है, तो ये लोग तो इतना तो इस्तेमाल कर रहे हैं। रही बात युवान और बाकी लोगों की, उनके तो और भी ज्यादा बुरे हालात होंगे। उतने में हम लोग युवान को देखते हैं जो कि इन लोगों के हाथों से अम्ब्रेला छीन लेता है। इसको देख के मैं यही बोलना चाहूंगा, फिजिक लेवल 100, IQ लेवल 0, अब बनोगे तुम घोड़ियों। वह फिर युवान इस अम्ब्रेला को देख के एकदम सीरियस हो गया था। वो उन लोगों से पूछता है कि ये चीज तुम्हें मिली कहाँ से, और उससे ज्यादा दाहिना अखरोट हैरान हो गया था। वो पूछता है कि तुम इस अम्ब्रेला को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पे इनकार्नेशन के बारे में नहीं पता होना चाहिए। जिसके बाद वो यहाँ पे सभी लोगों से कहता है खड़े क्या हो बे, ट्रेजर वापस लेके आओ, हमारा नहीं है वो। युवान हम लोगों को बताता है कि इस अम्ब्रेला के ऊपर कुछ इनकार्नेशन लिखे हुए हैं, जिसकी मदद से ये लोग इस अम्ब्रेला को कंट्रोल कर पा रहे थे 1% में। खैर जब ये लोग यहाँ पे युवान के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे तो फिर युवान अम्ब्रेला का यूज करते हुए एक सक्शन कप के तरीके इन्हें अंदर ही खींच लेता है और उन लोगों से कहता है ऐसे इस्तेमाल करते हैं इस अम्ब्रेला को। जिसपे तो दाहिना अखरोट हैरान हो जाता है कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। उतने में यहाँ पे कोई चौथा बंदा आता है जो यहाँ पे उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था जैसा यहाँ पे चैंगसू करता है, और वो यहाँ पे दाहिने अखरोट को नीचे दबा लेता है। उतने में ही बाकी सभी लोग भी जाग जाते हैं और बाहर आ जाते हैं, क्योंकि युवान इस टेक्निक से पहले ही पहचानबंद था। इसलिए वो आगे से पूछता है कि अब ये कौन आ गया भाई। वहीं पे हम लोग उस बंदे को देखते हैं जो कि इस टेक्निक को यहाँ पे यूज कर रहा था। ये यहाँ का सिटी लॉर्ड है, सॉरी सिटी प्रोटेक्टर है, जैसे कि चैंगसू हुआ करता था। वहीं पे वो दाहिने अखरोट को पहले से ही जानता है और वो उसे पूछता है कि तुम्हें परमिशन किसने दी ये सब कुछ करने की। बाय द वे इस बंदे का नाम यहाँ पे चेंग किंग है और ऑफ कोर्स लॉर्ड चन भी यहाँ पे इसे पहले से ही जानते थे, और वो यहाँ पे उसको बताते हैं कि वो किसी खास काम से यहाँ पे आए हुए हैं। जिसके बाद वो बताते हैं कि दाहिने अखरोट ने अचानक से इन लोगों के ऊपर बिना रीजन के हमला कर दिया है, अब आगे का यहाँ पे चेंग को संभालना पड़ेगा। वो फिर दाहिना अखरोट और लॉर्ड चन से कहता है कि बेटा मैं तुमसे तो बाद में निपट लूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पे चेंग से कहता है कि मेरी मदद करो, इन लोगों को यहाँ पे मार दो, ये लिविंग बुद्धा का ऑर्डर है। और उसे पहले से ही पता है कि सिटी लॉर्ड और लिविंग बुद्धा कितने ज्यादा क्लोज हैं। ये वाली बात युवा जैसे सुनता है तो वो पूरी तरीके से अटैक मोड में आ जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि चेंग यहाँ पे इन लोगों के ऊपर हमला नहीं करता, बल्कि वो यहाँ पे दाहिने अखरोट को ही दबोचने लगता है। इस पे जो दाहिना अखरोट था वो आगे से चीखने लगता है कि ये रोको, नहीं तो वो यहाँ पे जो इसका परिणाम होगा वो हैंडल नहीं कर पाएगा। जिसपे चेंग आगे से ये बोलता है कि वो यहाँ पे प्रोटेक्टर है सिटी का पूरी तरीके से, उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो यहाँ पे बीच में बोले। क्लियर सी बात है कि उसने यहाँ पे क्राइम किया तो फिर उसे सजा तो मिलेगी ही। उतने में यहाँ पे सिटी लॉर्ड आ जाता है और इसकी पावर काफी ज्यादा पेचीदा है, तो मैं उनके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन इसकी पावर इतनी समय यहाँ पे सबसे ज्यादा है। वहीं वो आते हैं यहाँ पे चेंग से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि कुछ भी हो तुम यहाँ पे ब्लिस टेंपल से बिल्कुल भी पंगा नहीं लोगे। युवान और लिन को भी पता चल जाता है कि ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पंगा लेने का फायदा नहीं है। चेंग अभी भी यहाँ पे टिका हुआ था दाहिने अखरोट को निपटाने के लिए, लेकिन सिटी लॉर्ड जो बोल देता है वो बोल देता है।
और सिटी लॉर्ड के बोलने में यहाँ पे चेंग के पास भी कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो यहाँ पे दाई ने अखरोट को जाने देता है। ये कहते हुए निकल जाता है कि मैं तुम लोगों को बाद में देख लूंगा, तू जिंदा बचेगा तब ना बेटे, तू जा यहाँ से पहले। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सिटी लॉर्ड की डॉटर भी आ गई थी। वहीं पे ये लोग आगे से बताते हैं कि ये दोनों मौज मार रही थी साइड पे, और लोग यहाँ पे लिविंग बुद्धा की साइड पे देखी गई है, जिसपे सिटी लॉर्ड सबसे पहले अपनी बेटी को डांटता है, ये कहते हुए कि मैंने तुमसे बोला था ना तुम्हारी तबियत खराब है, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है। जिसके बाद वो उसकी यहाँ पे सर्वेंट को लपेट लेता है, ये कहते हुए कि मैंने तो तुमसे 4 बार बोला था कि वो बीमार है, उसे घर से बाहर ना जाने देना, तुमने उसे रोका क्यों नहीं। इस पे जो डॉक्टर थी तो वो आगे से बोल ही रही थी कि इसकी गलती नहीं है, मैं ही खुद बाहर जाना चाहती थी। लेकिन उतने में ही सिटी लॉर्ड यहाँ पे जो सर्वेंट था उसको लपेट लेता है अपनी पावर्स का यूज करते हुए, जिसपे ऑफ कोर्स यहाँ पे डॉक्टर को बुरा लगता है कि गलती उसकी थी, चलो कम से कम यही जिम्मेदार है, नहीं इसका बाप तो भड़वा है। खैर सिटी लॉर्ड आगे से यही बोलता है कि अगर वो नहीं चाहती कि यहाँ पे उसके सर्वेंट्स को इस तरीके से पनिशमेंट मिले तो वो चुपचाप घर के अंदर ही बैठे। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के यहाँ पे युवान और बाकी लोगों से कहता है, और रही बात तुम लोगों की, तुम लोग यहाँ से गुजर रहे हो ना, तो फिर चुपचाप गुजर जाओ यहाँ से, फालतू की बकवास ना करो। और इतना सब कहने के बाद में वो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। वही पिकिन को समझ में आ गया था कि वो लोग सिटी लॉर्ड के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हैं, इसलिए इन लोगों को चुपचाप यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी इस मामले के अंदर फंसना नहीं चाहते। वही जो लॉर्ड चंद थे वो यहाँ पे चंग से पूछते हैं कि ये ब्लिस टेम्पल कहाँ से आया है, और तुमने देख ही लिया ना भाई कि हम लोग यहाँ पे विक्टिम है, उन लोगों ने पहले हमारे ऊपर हमला किया था। और वो पूछता है कि ये लोग आए कहाँ से हैं, जिसपे चंग आगे से यही बताता है कि उसे डिटेल्स के बारे में नहीं पता है, ये साले सो कॉल्ड लिविंग बुद्धा वेस्ट से आए हैं। शुरुआत में ये साला प्योर लैंड के बारे में ही सब कुछ बांट रहा था, उसे लगा था कि सिटी लॉर्ड मना करेगा, लेकिन इवेंचुअली वो यहाँ पे इन्हें सपोर्ट करने लग गया। लॉर्ड चंग यहाँ पे चंग से पूछता है कि वो इस प्योर लैंड वाली चीज के ऊपर यकीन करता है, जिसपे चंग आगे से कहता है कि मैं नहीं करता और तुम भी ना करो। वहीं पर जो जिन था वो आगे से कहता है कि तुम इस सभी चीजों के बारे में डिटेल में क्यों पूछ रहे हो, मैंने बोला ना कि हम लोगों को इस मामले के अंदर नहीं पढ़ना है, अपने मिशन के पास फोकस करना चाहिए। इसकी फटी पड़ी है, मैं बता रहा हूँ इसकी फटी पड़ी है, ये कैसे भी करके अपने गोल को कंप्लीट करना चाहता है, और ये जो उछल रहा है ना इसकी लंबे से लगेंगे। वहीं पे युवा लोगों से कहता है कि तुम लोग आगे जाओ, मैं तुम लोगों को बाद में आके पकड़ लूंगा। जिसपे लॉर्ड चेन उसे पूछता है कि वो कुछ प्लान कर रहा है क्या, जिसपे युवान बताता है कि उसे बस लिविंग बुद्धा से कुछ सवाल जवाब करने हैं। वहीं पे हम लोग डॉक्टर को देखते हैं जो कि टसुए बहा रही थी अपने सर्वेंट के लिए, अब क्या फायदे है, जब वो बोल रही थी घर में बैठो तब तक तुम्हें हवा हवाई बनना था, फंस गई ना। खैर अचानक से इसको झटका लगता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसकी पुरानी बीमारी वापस आ गई है। अब यहाँ पे सिटी लॉर्ड को इसके बारे में बताना चढ़ेगा, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये लोग जो बीमारी बता रहे थे ये कोई फिजिकल बीमारी नहीं थी, ये कुछ और ही था, क्योंकि इसकी सोल इसकी बॉडी से अलग हो जाती है। वही युवा वाले लोगों के पीछे ही खड़ा था और उन लोगों से कहता है उसे छूना तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं पे हम लोग सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो कि डायरेक्ट बुद्धा के टेंपल में एकदम एंट्री मारता है और दरवाजा तोड़ के सीधा उसके घर के अंदर ही घुस जाता है मुका लात करने के लिए। लिविंग बुद्धा सिटी लॉर्ड से पूछता है कि उसे कुछ परेशानी है क्या, इस पे सिटी लॉर्ड डायरेक्ट उसको उसके नाम से ही बुलाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें 1000 बार बोला था कि एरी सप्रेशन डिवीजन को उंगल ना करना, तुमने उनके ऊपर रात में हमला क्यों किया, तुम्हें कौन सी बात समझ में नहीं आती, हिंदी में समझाओ या फिर उर्दू में। इस पे लिविंग बुद्धा यहाँ पे सॉलिंग की यही बात करता है कि वो उसको यहाँ पे हासिल करना चाहता है, बल्कि उसको यहाँ पे एरी डिवीजन से कोई लेना देना नहीं है। सॉलिंग के जो मेरिट्स हैं वो यहाँ पे 1000 लोगों के बराबर है, 1000 नहीं शायद 10,000 लोगों के बराबर में, और अगर वो यहाँ पे उसको हासिल कर लेगा तो फिर यहाँ पे ऐसे लोगों को और ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा इस मॉर्टल रियलम के अंदर। इस पे सिटी लॉर्ड आगे से बोलता है कि ये मीठी गोली किसी और को देना, मुझे नहीं चाहिए। और मैं सिटी लॉर्ड को 20 लिए बोल रहा था क्योंकि इसी ने यहाँ पे उसे अलाउ किया है कि वो महीने के अंदर 100 लोगों को यहाँ पे डिवोवर कर सकता है, मतलब सेक्रीफाइस कर सकता है। लेकिन हरामी मानुस हरामी हो कैसे अगर वो कहना मान ले तो, इसलिए लिविंग बुद्धा ने यहाँ पे सिविलाइजेशन के नाम पे और भी लोगों को लपेटना शुरू कर दिया। सिटी लॉर्ड को यहीं पे ही समझ जाना चाहिए था कि दाल में कुछ तो काला है, लेकिन बंदा मजबूरी में कैद है तो कैसे मान ले। खैर सिटी लॉर्ड को इससे भी कुछ नहीं दिक्कत थी, लेकिन उसे मेन दिक्कत यहाँ पे एरी सप्रेशन डिवीजन से थी, क्योंकि अगर डिवीजन को पता चल गया कि वो लोग यहाँ पे सिविलियंस को इस तरीके से मार रहे हैं तो फिर वो लोग यहाँ पे बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो लोग इनको ही पिल के अंदर बदल देंगे। जिसपे लिविंग बुद्धा दोबारा यहाँ पे मीठी गोली देने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पे लोगों को कहाँ मार रहा है, वो तो लोगों को यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहा है। हालांकि मेथड की अम्मा बहन एक है, लेकिन इसके बावजूद क्या फर्क पड़ता है, लोग तो यहाँ पे आजाद हो रहे हैं अपने दर्द से, और उस दर्द से आजाद करने के बाद में जो तो उसको उनके दर्द के अंदर डालता है उसका क्या। सिटी लॉर्ड लिविंग बुद्धा से ये बोलता है कि उसको पंगा नहीं चाहिए और पूछता है कि पिल कहाँ पे है। जिसपे लिविंग बुद्धा यहाँ पे उस पिल को बाहर निकालता है जिसका नाम रीबर्थ पिल है। अब नाम बता दिया तो यूज भी जान लो, इसका इस्तेमाल यहाँ पे उसकी डॉटर को हील करने के लिए किया जाता है, जो कि बॉडी को रिवाइव करता है और सोल को यहाँ पे दोबारा बॉडी के साथ में बाइंड कर देता है। और उसको बनाने की कीमत यही है कि यहाँ पे 100 लोगों के एसेंस की जरूरत पड़ती है। एसेंस मींस उनकी जिंदगियां। तो इसके बाद वो दोबारा यहाँ पे सॉलिंग का नाम लेता है, ये कहते हुए कि उसके इस्तेमाल से वो लोग यहाँ पे और भी कई सारी पिल्स बना सकते हैं। लेकिन सिटी लॉर्ड को पंगा बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। वो साफ कह देता है कि वो यहाँ पे उसको इसीलिए रहने के लिए दे रहा है क्योंकि उसे ये पिल चाहिए, और इसीलिए वो अब तक उसके सभी कांडों को यहाँ पे झेल रहा है। अगर उसने जरा से भी गलती दोबारा की तो फिर वो उसके सो कॉल्ड लिविंग बुद्धा को डेड बुद्धा
बुद्धा के अंदर बदल देगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे दाहिने अखरोट को देखते हैं जो कि दोबारा लिविंग बुद्धा के पास में आता है, जो कि यहाँ पे उसको बताता है कि युवान यहाँ पे चियोटिक हेवन अम्ब्रेला को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ तक कि उसने जो इनकार्नेशन उसे सिखाई थी वो भी यहाँ पे अम्ब्रेला के ऊपर काम नहीं करी। जिसके बाद इसी तरीके से बाकी लोगों के बारे में बता रहा तो उतने में बुद्धा इसके मुंह में दे देता है अपना हाथ। जिसके बाद वो इसी तरीके से और भी कई लोगों के मुंह के अंदर दे देता है अपना हाथ। जिसके बाद वो उनको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। हमें पहले से ही पता था कि ये लोगों को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो है। लेकिन अगर ये सॉलिंग को एब्जॉर्ब कर ले तो फिर ये खटक से बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चला जाएगा। मैंने यहाँ पे इसके कल्टीवेशन रियलम के बारे में नाम नहीं बताया क्योंकि हम लोग युवान से काम चला रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के नाम कुछ ज्यादा ही अजीब है। सुनोगे? मिलियन डिलीवरेंस मैं 3 बार बोल चुका हूँ, तब जाके बोल पाया हूँ, तो समझ जाओ। खैर हमें इसका गोल पहले से ही पता है, तो ये अपने प्रोसेस को यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा देता है और अब ये पूरी सिटी के अंदर आग मुतेगा, जो कि यहाँ पे सिटी लॉर्ड को पसंद नहीं आएगा, तो दोनों के बीच में होगा क्लैश। खैर इसके बाद हम लोग सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो कि एक सोल्जर की गर्दन दबोच लेता है और लोगों से कहता है कि एक काम दिया था कि मेरी डॉटर को बचा के रखो और तुम लोग वो भी नहीं कर पाए। इस पे वो सोल्जर्स उसे शांत करते हुए बताते हैं कि वो बंदा उसे उठा के लेके गया है, ये बोलते हुए कि इसकी बीमारी कोई आम चीज नहीं है। जिसके बाद वो बंदा उसे उठा के यहाँ पे लेके चला गया और लॉर्ड चंग ने भी उसे नहीं रोका। हालांकि वो उसे जब उठा के लेके जा रहा था तब उसने यहाँ पे एक मैसेज जरूर छोड़ा है सिटी लॉर्ड के लिए, जिसपे युवान ने सिटी लॉर्ड के लिए यही जोड़ा था कि अगर तुम अपनी बेटी को ठीक करना चाहते हो पूरी तरीके से तो फिर वेस्ट में आके युवान से मिलो। लेकिन सिटी लॉर्ड जैसे ही सुनता है कि सिटी के बाहर, तो उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। अब युवान कोई बेवकूफ तो है नहीं, उसके पास बुद्धि है। उसने सिटी लॉर्ड को सिटी से बाहर इसलिए बुलाया है क्योंकि बाहर उसकी पावर्स यहाँ पे कम होने लगती है। जिसके बाद हम लोगों को यहाँ पे युवान का थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाएगा कि वो कैसे सेक्ट को ज्वाइन किया था और उसके हालात कैसे थे। हमको यहाँ पे युवान के सेक्ट के नाम या फिर उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जाती, तो मैं तुमको भी उसके बारे में कैसे बता पाऊंगा। हमें बस हल्का सा इसके बारे में बताया ही जाता है कि वो उसकी और उसके मास्टर की मुलाकात कैसे हुई थी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे युवान अपना पास्ट देख रहा था, तो फिर हम उसके जरिए पास्ट देख पाते हैं जहाँ पे वो एक डिसेबल के साथ में फाइट कर रहा था और उसे सिर्फ यहाँ पे फ्लेमिंग एबिलिटी ही आती थी, इसलिए वो बंदा युवान के ऊपर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पे फ्लेमिंग तलिस्मा का इस्तेमाल करते हुए युवान के ऊपर धमाके करते हैं, जिससे युवान दूर जाके गिरता है। लेकिन सील की मदद से उसने यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था, लेकिन हार तो वो गया ही था। वहाँ पे वो बंदा जिसने हमला किया था वो युवान से कहता अगर वो अपने स्टोन यहाँ पे उसको दे देता तो फिर उसे यहाँ पे इस तरीके से फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे क्या लगता है कि वो यहाँ पे इतना ताकतवर हो गया है कि उसके लेवल को यहाँ पे हैंडल कर सके। वो युवान से कहता है अगर वो सेक्ट को ज्वाइन भी कर लेगा तो भी वो यहाँ पे उसका सर्वेंट ही बनेगा अगले महीने तक। तो इसके बाद वो उससे कहता है कि अगले महीने के स्टोन लेते आना, नहीं तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। लेकिन युवान काफी ज्यादा जिद्दी बंदा है, उसने 2 महीने के पैसे इन लोगों को नहीं दिए है, मार खा रहा है लेकिन वो पैसे नहीं देगा। खैर वो जो बंदा था वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम भी इससे काम करो, ये साला हमारा चेला है आपसे, और यहाँ चिंता बिल्कुल ना करना, सारे काम कराना, जहाँ पिछवाड़ा साफ कराना हो या फिर नाक छिकवाना हो, हर काम करवाना तुम मुझसे। हमें वो नहीं रुक रहे, तुम मैं खुद को कैसे रोकूं बे। खैर इसके बाद हमें युवान की भी झलक दिखाई दी जाती है, दोनों सेम ही है। खैर वहाँ के जो बाकी डिसेबल थे वो भी युवान को ही गलत समझ रहे थे कि वो यहाँ पे कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता, वो डिसेबल से भिड़ने चला था जिनके पास यहाँ पे कल्टीवेशन ज्यादा है, टूल्स है और साथ ही में तलिस्मा भी है। इसके बावजूद वो यहाँ पे उनसे भिड़ गया। खैर हमें युवान के जरिए पता चलता है कि ये दोबारा यहाँ पे आया है ट्रांसफर होके, यानी कि किसी दूसरे वर्ल्ड से। इसको यहाँ पे इस बॉडी के अंदर आए हुए यहाँ पे 5 साल हो गए हैं। 4 सालों तक तो ये बस एक सर्वेंट ही था, यानी कि इसके पास कल्टीवेट करने के लिए स्पिरिचुअल लूट ही नहीं थी। लेकिन किस्मत से 5वें साल के अंदर इसके पास स्पेशल लूट आ गए, जिसके बाद ये कैसा न तैसा यहाँ पे लियोन सेक्टर तक आ ही गया। लेकिन इसके बावजूद 3 महीनों तक कल्टीवेट करके सिर्फ की रिफाइनिंग के सेकंड स्टेज पे ही आया है, और ऊपर से इस महीने के जो स्टोन थे वो चोरी हो गए, तो फिर प्रोग्रेस और भी ज्यादा स्लो होगी। खैर युवान हमें बताता है कि उसकी पास लाइफ में लोग पैसे और पावर के पीछे पागल थे, यानी कि हमारी दुनिया ही। लेकिन यहाँ पे अब वो इटर्नल लाइफ यानी कि लगातार जीता रहेगा और उसे ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। और यहाँ पे तो जिंदगी और ज्यादा झंड करने के लिए और भी ज्यादा चीजें हैं, स्पिरिचुअल पावर है, बॉटल्स को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ एसेंस के तौर पे। लेकिन युवान की मेंटेलिटी ऐसी हो गई थी कि वो यहाँ पे सिर्फ खुद को ही ब्लेम कर रहा था, खुद की वीकनेस की वजह से, न कि भगवान को। मतलब बंदे का माइंडसेट बिल्कुल ऐसा है कि तुम बस इस लाइन से अंदाजा लगा लो, इसे लगता है अगर ये बिल्कुल आराम करेगा तो ये तुरंत अगले दिन ही मारा जाएगा। खैर इसके बाद हम लोग युवान को देखते हैं जिसने एक हंटिंग यहाँ पे स्क्वाड को ज्वाइन किया था। हमें इसके लीडर के नाम के बारे में बताया जाता है जो कि चनफेंग था। उसकी रैंक यहाँ पे 174 थी और ये इनर सेक्टर से था और इसकी रिफाइनिंग स्टेज यहाँ पे 6 थी। इन लोगों का टारगेट एक डीमन वुल्फ है जिसको यहाँ पे इन लोगों को मारना है, जिसके बदले में इन्हें यहाँ पे 1 से 3 स्पिरिचुअल स्टोन मिल सकते हैं। इन लोगों को इसीलिए चूज किया गया है क्योंकि ये लोग फ्लेम टेक्निक को जानते हैं। ये लोग यहाँ पे विंड फ्लेम फॉर्मेशन का यूज करेंगे फायर को बूस्ट करने के लिए। इसके बाद चनफेंग और उसके 2 जूनियर यहाँ पे एक साथ मिलकर उस वुल्फ के ऊपर क्लिक ब्लो मारेंगे, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर इन लोगों को स्पिरिचुअल स्टोन मिल जाएगा। युवान हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे पैसा कमाने का बस यही एक जरिया है, ऐसे स्क्वाड को ज्वाइन करो जिसके बदले में तुम्हें 1 या फिर 2 स्पिरिचुअल स्टोन मिलेगा।
मामला सीरियस है, कभी भी मारे जा सकते हो, लेकिन कोई चॉइस ही कहाँ पे है। वहीं पे युवान के पास चॉइस ही कहाँ है, तो उसे यही चीज करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर उसकी जरा से भी कल्टीवेशन बढ़ जाए तो फिर उसके लिए नए रास्ते यहाँ पे खुल जाएंगे। जिसके बाद हम लोग सीधा यहाँ पे डीमन वुल्फ वाली फाइट पे ही आते हैं, जहाँ पे सभी लोग फिल्म का यूज करके यहाँ पे डीमन वुल्फ को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। ये इनको ली तो आए थे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करवाई थी, और ऊपर से यहाँ पे इतने बड़े वुल्फ को देख के किसी भी फट जाए, इसलिए लोग अंधाधुंध वुल्फ के ऊपर हमला कर रहे थे। तो होना क्या था, निशाना ही नहीं लग रहा था। चेन इन लोगों से कहता भी है कि अंधाधुंध हमला ना करो, नहीं तो तुम्हें ही चोट लगेगी। लेकिन उतने में ही वुल्फ उसकी सीढ़ी के ऊपर हमला करता है और उसको भी घायल कर देता है और उसके पंजों तले नीचे दबा लेता है। जिसके बाद वो सीधा चनफेंग का खेल खत्म भी करने वाला था, तो उसके जो साथी थे वो तुरंत भाग लेते हैं, क्योंकि जिंदगी ज्यादा प्यारी है। अब युवान के पास यहाँ पे दो चॉइस थी, या तो वो भाग जाए या फिर वो यहाँ पे चनफेंग को बचा ले। चनफेंग को बचाएगा तो फिर आगे चल के उसके पास यहाँ पे शायद से कोई मौका रहे, इसलिए वो ऑप्शन 2 को चूज करता है और वुल्फ के ऊपर यहाँ पे फ्लेम से अटैक करके उसके कान फोड़ता है और साथ ही में चनफेंग को भी बचा लेता है। लेकिन वुल्फ का अब दिमाग खराब हो गया था, इसलिए वो यहाँ पे सीधा चनफेंग को छोड़ता है और युवान को टारगेट करने लगता है। युवान ने यहाँ पे चनफेंग की तरफ से फेवर तो गेन कर लिया था, लेकिन इसके चक्कर में वुल्फ को भी अपने पीछे लगा लिया था, इसीलिए उसे जान बचाते हुए अब यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन इस वजह से चनफेंग यहाँ पे युवान को जरूर एडमायर करने लगता है, क्योंकि जान जो बचाई थी। जिसके बाद पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन वुल्फ युवान का पीछा नहीं छोड़ता। ये तो कहो ये जंगल के अंदर आ गया था और वुल्फ एक हाथ से अंधा था, इसीलिए वो यहाँ पे उसे अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा था और पीछा नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसके बावजूद वुल्फ ने गिव अप नहीं किया था, वो उसके पीछे पड़ा हुआ ही था कि बेटा बदला तो लेके रहूंगा। वहीं पे युवान की जो एनर्जी थी वो भी खत्म होने लगी थी। उसको लगी रहा था कि ये उसका अंत है, लेकिन तभी उसे एक थोड़ी सी खाई दिखाई दे जाती है, जो कि गुफा टाइप में थी, इसलिए वो उसके अंदर ही छलांग लगा देता और वुल्फ अंदर नहीं आ पाता। लेकिन जब युवान उस गुफा के अंदर आया था तो वो थोड़ी सी गहरी थी, और जब वो अपने सामने देखता है तो फिर उसे कोई दिखाई देता है जिसको यहाँ पे सील किया गया था, और वो और कोई नहीं उसकी मास्टर ही थी। और ये उन दोनों का पहला एनकाउंटर था जब वो दोनों पहली बार मिले थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि ये बस युवान का एक विजन है और कुछ भी नहीं। अब पता चलता है कि वो सो गया था, इसीलिए वो यहाँ पे इस चीज का सपना देख रहा था। इस बात को हजारों साल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद युवान उसको याद रखे हुए है, जबकि उसको लगा था कि वो इस बारे में भूल गया होगा। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, क्योंकि उसी टाइम पे यहाँ पे सिटी लॉर्ड आ जाता है, जो कि डायरेक्ट युवान के ऊपर हमला ही कर देता है। युवान उससे कहता भी है कि लड़ाई दंगे का कोई मूड नहीं है मेरा। इसमें सिटी लॉर्ड आगे से यही बोलता है कि बिना बताए मेरी बेटी को उठा लाए और मुझे सिटी से बाहर बुला लाए। ये किस तरीके का यहाँ पे दिमाग होगा तुम्हारा? मुझे तो यह लगता है कि तुम यहाँ पे सेपरेशन डिवीजन के साथ ही मिले हुए हो, क्योंकि सिटी लॉर्ड ने हाथों में ही वो पिल्ली रखी थी, इसलिए युवान उसको देख लेता है और वह पता नहीं किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पिल को अपने पास ले आता है। इससे सिटी लॉर्ड को और भी ज्यादा गुस्सा आया और वो युवान के ऊपर डायरेक्ट हमला कर देता है। लेकिन ये बस युवान का एक क्लोन था और कुछ भी नहीं। वह पे युवान तुरंत अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हुए उससे कहता है कि यहाँ पे मैं तुमसे दोबारा कहता हूँ, शांत हो जाओ, धीरज रखो। वहीं पे लोग लॉर्ड चन को देखते हैं, जो कि सिटी से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे कार्ड का इस्तेमाल करते हुए। वहीं पे लॉर्ड चन हम लोगों को बताता है कि वो सिटी से बाहर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिटी लॉर्ड और वृद्ध दोनों मिले हुए हैं, इसलिए वो किसी खतरनाक जगह से कम नहीं है। और ऊपर से युवान ने यहाँ पे सॉलिंग की जिम्मेदारी लॉर्ड चन को दे दी है कि तुम्हें उसे संभालना है। इसलिए लॉर्ड चन का मेन गोल यही है कि वो सॉलिंग और बाकी सभी लोगों को सही सलामत लेके बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन वो ऐसा कर तो लेते, लेकिन तभी लिविंग बुद्धा डायरेक्ट इन लोगों के सामने ही आ जाता है, जो यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी फॉर्म लिए हुए था, जो ऑफकोर्स इन लोगों को यहाँ पे रोकने के लिए ही आया हुआ था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चंग के ऊपर आ जाता है, जो कि युवान की ही बातों को याद कर रहा था। युवान ने यही बोला था कि अगर तुम यहाँ पे सिटी को बचाना चाहते हो और लिविंग बुद्धा को निपटाना, तो फिर मुझे ना रोको। वहीं पे चंग को यही लग रहा था कि युवान अकेला को उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका ऑरा ही इतना ज्यादा वीक है, वो यहाँ पे बी लेवल के ऊपर का कल्टीवेटर होगा ही नहीं होगा। उतने में हम लोग कुछ गार्ड्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पे लेबर्स को परेशान कर रहे थे और उनसे कह रहे थे सही से काम करो। मैंने बताया ना, ये वर्ल्ड बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है। वो होता नहीं अच्छाई का तो जमाना ही नहीं है, वो यही पे ही चल रहा है वो। खैर तभी इस लेबर के सामने यहाँ पे एक अचानक से कोई चीज खुलती है, जो कि यहाँ पे और कुछ भी नहीं, प्योर लैंड का गेट था, यानी कि छलांग मारो और सीधा तुम यहाँ पे उसके पेट के अंदर। खैर ये जो हो रहा था मास लेवल पे हो रहा था, यानी कि सिटी के अंदर और भी कई सारी जगहों पे इसी तरीके से पोर्टल खुल रहे थे, इसलिए आम लोग तो दीवाने ही हो जाते हैं और छलांग मारने लगते हैं कि पहले भाई। वो बेचन में दूर से ये सब कुछ देख रहा था और उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि दाल में बहुत कुछ काला है। जिसके बाद सिटी के दोबारा युवान और सिटी लॉर्ड की फाइट के बीच में आ जाता है, जहाँ पे सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा स्पीड से लगातार युवान के ऊपर स्ट्राइक्स मारते ही जा रहा था, इसलिए युवान को यहाँ पे ह्यूमन स्पाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको यहाँ पे उसने आर्टिफैक्ट के अंदर बदल दिया था। सिटी लॉर्ड उस स्पाइन के ऊपर लगातार स्लाइसेस और अटैक्स और स्ट्राइक्स मारते रहते हैं और एक टाइम पे जाके वो वो आर्टिफैक्ट भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देख के युवान भी हैरान था, क्योंकि उसने यहाँ पे इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की थी और इसको यहाँ पे इस हिसाब से फोर्स किया गया था कि ये अटैक को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन इसके बावजूद सिटी लैंड ने बस कुछ ही इस स्ट्राइक्स के अंदर इसको यहाँ पे तोड़ दिया। वहीं पे युवान के पास ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है कि वो यहाँ पे सिटी लॉर्ड का डायरेक्ट सामना कर सके। वो यहाँ पे मुश्किल से उसकी स्पीड्स के साथ में मैचअप कर पा रहा है। लेकिन तभी युवान नोटिस करता है कि सिटी लॉर्ड भी काफी
काफी ज्यादा थक चुका है, वो भी ज्यादा देर तक यहाँ पे खुद को होल्ड नहीं कर पाएगा। हालांकि इनको यहाँ पे आधे घंटे से भी नहीं कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा थका थका लग रहा है। वह भी युवान दोबारा कहता है कि उसको यहाँ पे लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, जिससे युवान को समझ में आ जाता है कि सिटी लॉर्ड सिटी से ज्यादा दूर तक नहीं रह सकता है, उसको सिटी के अंदर ही रहना पड़ता है। इसलिए जब वो पहली बार मिले थे तो वो गुस्सा हो गया था सिटी के बाहर रहने का सुन के। वह सिटी लॉर्ड अभी भी युवान के ऊपर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वह पे सेपरेशन डिवीजन के साथ में है। तो युवान आगे से कहता है कि मैं उनके साथ होता जरूर हूँ, लेकिन मैं उनमें से एक नहीं हूँ। जिसके बाद वो दोबारा बोलता है लड़ाई का कोई उद्देश्य नहीं है। वह पे वो समझाता है कि वो यहाँ पे इसलिए रुका हुआ है क्योंकि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। जिसके बाद वो यहाँ पे पिल का उसे असली रूप दिखाता है। वो पिल बाहर से तो यहाँ पे एक लाइफ सेविंग पिल की तरीके लग रही थी, लेकिन वो अंदर से एक तरीके से यहाँ पे उस पिल की एनर्जी को कंज्यूम कर रही थी। यानी कि अगर ज्यादा देर तक इसको छोड़ दो तो फिर ये पिल एक तरीके से वैसाइली बन जाएगी। इसको देख के सिटी लॉर्ड को यही लगता है कि युवान ने ही कुछ हुआ है, साले तेरे आंखों के सामने उसने पिल को खोला है। युवान उसको बताता है कि ये पूरी तरीके से वेंजफुल सोल से बनी हुई है। जिसके पास यहाँ पे सोल सर्च टेक्निक नहीं है, वो मुश्किल से इसे पहचान पाएगा। इसका और भले यहाँ पे किसी भी स्पिरिट को स्ट्रेंथ देता हो, लेकिन अंदर से यह है तो एक वैसाइली पिल ही ना। वहीं पे वो सिटी लॉर्ड से साफ कहता है कि तुम इसके साथ में अपनी डॉटर को 1 सेकंड के लिए तो बचा लोगे, लेकिन 10 सेकंड के लिए उसको यहाँ पे कुर्बान कर दोगे। शुरुआत में ये भले ही थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ दे, लेकिन बाद में ये पूरी तरीके से होपलेस के अंदर बदल जाएगी। लॉर्ड चेन अभी भी युवान के ऊपर बात नहीं करता, क्योंकि उसने यहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट से बात की है, लेकिन कोई भी उसकी डॉटर को बचा नहीं पाया। ये पिल ही सिर्फ उसकी आखिरी उम्मीद है, तो वो बिल्कुल भी चांस नहीं लेगा। युवान उसको मीठी गोली देते हुए बताता है कि जो चेन किंगडम है वो यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं उनकी लाइफ्स को वैल्यू करता है, और तुम यहाँ पे एक मैन ईटिंग बंदे को बैठा दे रहे हो लिविंग मुद्दा लेके, और उसको यहाँ पे सिटी के लोग खिला रहे हो सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए। डिवीजन को अगर ये बात पता चली तो फिर क्या होगा। और वो सिटी लॉर्ड की आंखें खोलते हुए कहता है कि तुम जिसके ऊपर बिलीव करना चाहो करो, लेकिन किसी ऐसे बंदे के ऊपर तो ना करो ना जो इस पिल का इस्तेमाल करता है तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए। और वो आखिर में वही चीज बोलता है जो उसे शुरुआत में बोलनी चाहिए थी, कि वो उसकी डॉटर को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर कर सकता है। क्योंकि सिटी लॉर्ड को भी पता था कि उनका घी खत्म होने वाला है, तो वो यहाँ पे युवान की बात मान जाते हैं। ये कहते हुए कि लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हारी जान ले लूंगा। क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही बेटी और वो यहाँ पे 370 साल के हो गए हैं, यानी कि इनका घी पहले ही खत्म हो गया है, दोबारा बेटा नहीं कर पाएंगे ये। फिर इसके बाद युवान अपनी डील लगता है कि वो यहाँ पे लिविंग बुद्धा को पकड़ना चाहता है उसे सवाल जवाब करने के लिए। इसमें सिटी लॉर्ड आगे से कहते हैं कि वो तो मेरा खुद का ही पुत्र है, तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली बात करवा दूंगा। युवान आगे से कहता है बात नहीं करनी है, सोल सर्च करना है, वो भी गुद्दे पे 2 टपली मार के। खैर इसके बाद हम लोग सिटी के अंदर सीन देखते हैं जहाँ पे पोर्टल खुल गया, तो जितने भी लोग थे वो सभी आगे से कह रहे थे हम फास्ट और अंदर कूदने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पे हम लोग उस मदर को भी देखते हैं जो कि अंदर जाने की कोशिश कर रही थी बेटे से जो तो मिलना था। उतने में हम लोग देखते हैं कि चेन फेंग यहाँ पे अपनी सोल फॉर्म के अंदर आता है, जो कि सबसे पहले यहाँ पे उस मुंडे के ऊपर बैठता है और उस दरवाजे को बंद करता है। वहीं पे वो बुद्धा आगे से बोल रहा था कि कौन हमें रोक रहा है। उतने में यहाँ पे चेन फेंग आता है जो कि उसके मुंह को पकड़ता है और उसके मुंह को उखाड़ के बाहर निकाल लेता है। और तब जाके उन लोगों को दिखाई देता है कि जिसको वो लोग यहाँ पे प्योर लैंड बोल रहे थे वो और कुछ भी नहीं, बस एक मुंडी थी जिसको यहाँ पे गले से जोड़ा गया था पोर्टल के तौर पे। पीठ में जा रहे थे ये लोग। और चेन फेंग उन लोगों से कहता है देख लो तुम लोगों का प्योर लैंड, जिसके लिए तुम लोग तरस रहे थे अंदर जाने को। और जब लोगों की डेड बॉडी बाहर आके गिरती है पूरी तरीके से जली पकी, तो वो सभी लोग आगे से कहते हैं मेरा बेटा ये तो इंसानों को खा रहा था। और वे सभी लोग आगे से कोसने लगते हैं कि प्योर लैंड को सच होना चाहिए था। होता नहीं तुम्हारा विश्वास अचानक से टूट जाता है तो दिल दुखता है, वैसा ही सीन इन लोगों का था। खैर चेन फेंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पे बाकी लोगों को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन उतने में ही जमीन को चीरते हुए एक और मुंह बाहर निकलता है जो कि उसे खाने की कोशिश करता है। लेकिन चेन फेंग इसको बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता और वो उसकी चपेट में आ जाता है, जिसके बाद उसकी आधी बॉडी खा ली जाती है गले की तरफ से जहाँ पे दांत लगे हुए थे। वो पता नहीं लिविंग बुद्धा है या फिर दाहिना अखरोट, जो भी हो। ये यहाँ पे चेन फेंग से कहता है बेटा तू तो गया, तेरा तो घी मैं खत्म कर दूंगा आज। चेन फेंग जल्दी से यहाँ पे अपनी सोल फॉर्म को निकालता है और यहाँ पे अपने आप को अलग करने की कोशिश करने लगता है। और मैंने कंफर्म कर लिया है कि ये लोग यहाँ पे उस लिविंग बुद्धा के डिसाइपल ही है, यानी कि दाहिना गोटा यही है। फिर यहाँ पे चेन फेंग से कहता है कि तुम अभी भी अपनी सोल को अलग कर सकते हो, जिसके बाद वो यहाँ पे चेन फेंग को अपने मुंह से दूर फेंक देता है, जिससे चेन फेंग धड़ाम से दीवार से जा लगता है और उसके पूरे शरीर के अंदर यहाँ पे उसके दांत घुस गए थे। चेन फेंग को यही लग रहा था कि उसका गेम खत्म है आज, लेकिन उतने में ही यहाँ पे ये वाला आता है जो कि अपनी शॉट की मदद से यहाँ पे इजीली दाहिने अखरोट को मार गिराता है। वहीं पे सिटी लॉर्ड ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसकी पूरी सिटी के अंदर यहाँ पे ब्लिस टेम्पल के डिसाइपल फैले हुए हैं, जो उसके सिटी के लोगों को यहाँ पे मार रहे हैं, पूरी तरीके से आतंक मचा के रखा है। वहीं पे युवान सिटी लॉर्ड को बताता है कि लिविंग बुद्धा यहाँ पे है ही नहीं, वो सिटी से कहीं बाहर गया हुआ है। वहीं पे सिटी लॉर्ड को जाके अब पता चलता है कि उसे यहाँ पे कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, जो उसने यहाँ पे लिविंग बुद्धा को अंदर बुला लिया है। ये बोलते तो बड़े वैसे है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे 2 सालों तक रहने दिया और लोगों की यहाँ पे जिंदगी दाव पे लगाई, और तुम मुझे इस तरीके से
रिपे करोगे? 2 सालों तक पिल भी तो ली, वो भूल गया क्या? खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिटी लॉर्ड यहाँ पे सिटी के जो बॉर्डर्स थे उन्हें यहाँ पे सील कर देता है ताकि लिविंग बुद्धा बाहर ना भागे, वो तो पहले ही जा चुका गधे। खैर इसके बाद यहाँ पे रॉयल ब्लड को एक्टिवेट करता है और ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट करता है, जिससे वो यहाँ पे काफी ज्यादा पावर अप हो जाता है और उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो एक ही बार में एक सर्वेंट को मार गिराता है उसके सर के अंदर छेद करके। युवान को महसूस हो जाता है कि यहाँ पे सिटी लॉर्ड की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वो यहाँ पे छलांगे मार रहा था और एक एक करके जितने भी यहाँ पे सिटी लॉर्ड के लिविंग बुद्धा के डिसाइपल थे वो सभी की मुंडी फोड़ी दे रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा वर्ल्ड यहाँ पे नेकी कर दरिया में डाल वाला नहीं है। यहाँ पे सिटी लॉर्ड की जो स्ट्रेंथ आगे बढ़ी है वो यहाँ पे नॉर्मल लोगों से आ रही है, यानी कि उनकी लाइफ को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तब यहाँ पे सिटी लॉर्ड की पावर बढ़ रही है और इसीलिए वो लोग यहाँ पे आम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि बाद में उन्हें खुद ही मार दे। फिर सिटी लॉर्ड उससे कहता है कि तुम्हें इससे कोई दिक्कत है क्या, जिस पे युवान आगे से कहता है नो कैरी ऑन। बस युवान को एक ही दिक्कत है कि लिविंग बुद्धा तो पहले ही सिटी से जा चुका है, तो सिटी लॉर्ड उसके किस काम आएगा, वो तो पूरी तरीके से यूजलेस हो गया। बाद में लिविंग बुद्धा को देखते हैं जो कि तहलका मचाया हुआ था, ये अपनी बॉडी के अंदर से कई सारे हाथ बाहर निकालता और वो यहाँ पे लॉर्ड चेन और बाकी सभी लोगों को परेशान कर रहा था। हम लोग लॉर्ड चेन को देखते हैं जो कि डीमन ब्लेड का यूज करते हुए यहाँ पे लिविंग बुद्धा के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही में यहाँ पे जिन भी लगा हुआ था, क्योंकि मदद तो करनी पड़ेगी ही ना, खुद की जान जो अटकी हुई है। लेकिन लिविंग बुद्धा बड़ी इजीली लोगों को फॉलो कर रहा था। वहीं पे हम लोग लॉर्ड चेन को देखते हैं जो कि यहाँ पे किन से कहते हैं कि उसका सर दोबारा रिकवर हो गया, जल्दी से स्पेल इस्तेमाल करो। और बाय द वे लॉर्ड चेन यहाँ पे अपनी 20% पावर का यूज कर रहे हैं। हम लोग किन को देखते हैं जो कि दोबारा यहाँ पे अपने स्पेल का इस्तेमाल करती है और वो यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा को दोबारा इल्यूजन दिखाने की कोशिश करती है। लिविंग बुद्धा को जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे उसे दोबारा इल्यूजन की मदद से अंदर डाला जा रहा है, तो वो तुरंत अपने सर को ही उड़ा लेता है, जिसको देख के लॉर्ड चेन काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि यहाँ पे किन जितनी भी बार उसके ऊपर स्पेल कास्ट करती वो उतनी बार यहाँ पे अपने सर को उड़ा लेता, जिससे पूरा का पूरा इफेक्ट ही कैंसिल हो जाता। और ये ऐसा पता नहीं कितनी बार कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसकी स्ट्रेंथ और बाकी सभी चीजों में जरा से भी कमी नहीं आई है। और अगर ऐसा ही कुछ और चलता रहा तो फिर ये लोग बिल्कुल भी उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। और साथ ही में किन की जो स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पे खत्म होने लगी है, वो और ज्यादा स्पेल को कास्ट नहीं कर पाएगी। सॉलिंग उसे पूछती है कि वो ठीक तो है, लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक थी और वो यहाँ पे सॉलिंग से कहते हैं कि तुम आगे जाओ, मैं इसे रोक के रखती हूँ। इसलिए लॉर्ड चेन को यहाँ पे अपनी डीमन ब्लेड को 50% पे यूज करना पड़ता है और उनकी स्ट्रेंथ उससे बढ़ जाती है, लेकिन उनकी बॉडी भी और ज्यादा डिफॉर्म हो गई थी। वहीं पे लोग लिविंग बुद्धा को देखते हैं जो कि जिन के ऊपर हमला करने वाला था, तो फिर लॉर्ड चेन स्पीड की मदद से उसके हाथ को काट लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। और ये खुद को ही कोस रहा था कि मैं यहाँ पे आ ही क्यों गया, साला मेन गोल पे फोकस करने की जगह पे ये लोग इस मॉन्स्टर के साथ भिड़ गए और मुझको भी लपेट लिया। वहीं पे लोग लिविंग बुद्धा को देखते हैं जो कि अपने सर को दोबारा रीजनरेट करने वाला था, इसीलिए लॉर्ड चेन यहाँ पे किन से कहते हैं कि उसका सर रिकवर होने वाला है, रेडी रहो। लेकिन उतने में हम लोग देखते हैं कि लिविंग बुद्धा कार्ड के ऊपर हमला कर देता है और वो यहाँ पे सॉलिंग को पकड़ लेता है। लेकिन किन जल्दी से स्पीड की मदद से सॉलिंग को पकड़ती है और वो यहाँ पे लिविंग बुद्धा की पकड़ से आजाद हो जाती है। लेकिन उतने में ही लिविंग बुद्धा दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते किन को पकड़ लेता है, तो किन मजबूरन यहाँ पे सॉलिंग को पीछे फेंक देती है और खुद यहाँ पे बुद्धा की पकड़ में आ जाती है। ई तेजी के साथ बाहर निकलता है और वो यहाँ पे सॉलिंग को नीचे गिरने से बचा लेता है, लेकिन किन बुद्धा की पकड़ में आ गई थी, जिससे सभी लोगों का ध्यान यहाँ पे किन के ऊपर जाता है। जो लिविंग बुद्धा था शायद इसके पास टेलीपैथी की एबिलिटी है, इसलिए वो जैसे यहाँ पे किन को छूता है तो फिर उसे यहाँ पे किन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि वो ज्यूड प्योरिटी कल्टीवेटर है, इसलिए वो यहाँ पे उसकी टेक्निक को यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर पा रहा था और उसके जाल में फंसा जा रहा था। खैर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो वो किन को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ही लेगा प्योर लैंड के अंदर भेज के। इसलिए लॉर्ड चेन के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वो यहाँ पे दोबारा अपने लिमिट को यहाँ पे पुश करते हैं। खैर इसके बाद लिविंग बुद्धा अपने हाथों को और भी ज्यादा रिजनरेट करता है और वो तुरंत ही यहाँ पे जिन को भी पकड़ लेता है और उसकी फील्डिंग सेट थी। मैं तुम्हें जिन की थोड़ी सी टेक्निक बता देता हूँ कि वो यहाँ पे शिफ्ट करने वाला है, यानी जिन के अंदर जो पैरासाइट है अब वो यहाँ पे लॉर्ड चेन की बॉडी के ऊपर कब्जा करने वाला है और इसकी एबिलिटी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। अगर यहाँ पे जिन की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो पैरासाइट मरेगा नहीं, वो यहाँ पे कोई दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बारे में लॉर्ड चेन हमें आगे बताएंगे। लेकिन जो लिविंग बुद्धा था, क्योंकि इसके पास टेलीपैथी थी, तो फिर उसे पता चल जाता है कि जिन और उसका जो माइंड है वो उसकी बॉडी के साथ मेल नहीं खा रहा है। हालांकि उसकी जो सोल थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट थी, लेकिन इसके बावजूद वो बॉडी के साथ मैच नहीं कर रही थी, जिससे लिविंग बुद्धा को समझ में आ जाता है कि ये पैरासाइट वाला मामला है, इसलिए वो जिनको दूर फेंक देता है। ये कहते हुए धट पैरासाइट साला, और वो दूर जाके गिरता है। जिसके बाद लिविंग बुद्धा सॉलिंग की तरफ देखता है और उसे यही लग रहा था कि सॉलिंग अब तक टपक चुकी होगी, लेकिन वो पूरी तरीके से सही सलामत थी। इसलिए लिविंग बुद्धा सॉलिंग की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, ये बोलते हुए कि आओ मैं तुम्हें सभी दुखों दर्द से आजादी दे दूं, मोक्ष प्राप्त कर दूं तुम्हें। उतने में ही कोई उसके ऊपर हमला करता है और उसकी बॉडी 20 से 2 हिस्सों में अलग कर देता है। इससे तो वो भी हैरान था कि किसमें इतना ज्यादा दम आ गया भाई। तो फिर पता चलता है कि ये और कोई नहीं हमारे लॉर्ड चेन ही थे, जिन्होंने यहाँ पे डीमन ब्लेड की शायद से 80% पावर इस्तेमाल की है, इसलिए उनकी बॉडी अब और भी पूरी तरीके से डिफॉर्म हो गई थी। इसको देख के यहाँ पे ज़ोकियो सबसे ज्यादा हैरान हुआ था। साथ ही में लॉर्ड चेन का जो दाहिना हाथ था वो एक तरीके से यहाँ
पे मुंह के तरीके बदल गया था, जिसके साथ में वो यहाँ पे लिविंग बुद्धा की एक बॉडी पार्ट के ऊपर हमला करता है तो उसे चीरते हुए बाहर निकलता है और उसके अंदर से जो ब्लड निकल रहा था लिविंग बुद्धा का, वो उसको यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए जा रहे थे। ये तो पूरी तरीके से मॉन्स्टर ईटिंग मॉन्स्टर के अंदर बगल गए। इस अटैक को देख के लिविंग बुद्धा भी यहाँ पे लॉर्ड चेन की तारीफ करता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे क्लास बी तक पहुंच गई है, लेकिन ये अटैक लिविंग बुद्धा के ऊपर काम नहीं करेंगे। उतने में ही लिविंग बुद्धा की फटके चार हो जाती है क्योंकि लॉर्ड चेन उसके कोर के पास आ गए थे। ये जो तुम आंख देख रहे हो ये उसका कोर है, अगर इसे खत्म कर दिया तो लिविंग बुद्धा की फील्डिंग सेट। वह लॉर्ड चेन उससे कहते हैं अब बता ये काम करेगा या नहीं करेगा। इसे लिविंग बुद्धा की फटी 90 डिग्री में वो कहता है दूर हटो मुझसे, चिल्लाने लगता है। शिट, मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ, मुझे ये कट कर देना चाहिए था, अब मुझे पछतावा होगा कभी दोबारा इसको सुनूंगा तो। खैर यहाँ पे पता नहीं क्या होता है, लेकिन लॉर्ड चेन ने यहाँ पे लिविंग बुद्धा को हरा दिया था, इसलिए उसकी जो पूरी बॉडी थी वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ज़ोकियो पास आना चाहता था, लेकिन लॉर्ड चेन उससे कहते हैं कि दूरी रहो, पता नहीं ये मरा है या नहीं। तो ज़ोकियो लॉर्ड चेन से पूछता है कि आपको क्या हुआ, आप पूरी तरीके से ठीक है ना। जिस पे लॉर्ड चेन जब बोल ही रहे थे कि वो ठीक है, लेकिन उतने में यहाँ पे लिविंग बुद्धा दोबारा जिंदा हो जाता है और इस बार वही गोल्डन लाइट से बाहर निकली थी, यानी गोल्डन चेन्स, जो कि यहाँ पे प्योर लैंड वर्ल्ड को जोड़ती है। लॉर्ड चेन को समझ में आ जाता है कि इस बार वो भी इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो ज़ोकियो से कहते हैं कि सॉलिंग को लो और सिटी से बाहर निकल जाओ और लौट के वापस कभी भी ना आना। उन्होंने यहाँ पे युआन से वादा किया था कि वो यहाँ पे सॉलिंग को प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो अपना वादा पूरा करेंगे। ज़ोकियो बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो जल्दी से यहाँ पे सॉलिंग को पकड़ता है और सिटी से बाहर भागने लगता है। खैर लिविंग बुद्धा हम लोगों को खुद ही बताता है कि उसकी बॉडी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कैसे हो गई। लॉर्ड चेन ने जब उसे यहाँ पे छुआ था तो फिर उसकी बॉडी के अंदर कुछ अजीब सी चीज थी जो कि यहाँ पे लिविंग बुद्धा की इनडिस्ट्रक्टेबल बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। खैर लिविंग बुद्धा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी यहाँ पे जो मास्क की बॉडी थी वो बस एक तरीके से कवच की तरीके थी और कुछ भी नहीं। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे प्योर लैंड वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ पे मॉर्टल्स एंजॉय कर रहे थे, दारू सारू पी रहे थे और कह रहे थे लड़कियों के साथ में वो नहाएंगे। इसके बाद वो अचानक से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि जब यहाँ पे कवच टूटता है तो फिर यहाँ पे जो फिजिकल बॉडी होती है वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है सोल ब्लिस ऑफ सेंटेंस के अंदर, जिससे यहाँ पे एक नई फाउंडेशन बनती है जो कि यहाँ पे लिविंग बुद्धा के लिए नया रास्ता है, क्योंकि उसने जो कुछ भी एब्जॉर्ब किया था यानी कि प्योर लैंड वर्ल्ड के अंदर भेजा था वो सब कुछ उसमें एक हो जाएंगे और वो उन सभी लोगों में से एक बनेगा। और इस बुद्धा बॉडी को बनाने के लिए यहाँ पे कम से कम 1000 लोगों का एसेस चाहिए होता है, सॉरी 1 लाख, तब कहीं जाके ये बुद्धा बॉडी बनती है। लेकिन उसने ये काफी पहले ही कंप्लीट कर लिया था और जब यहाँ पे सॉलिंग को एब्जॉर्ब कर लेगा तब ये बुद्धा बॉडी यहाँ पे 1 मिलियन डिग्री तक पहुंच जाएगी। रही बात यहाँ पे लॉर्ड चेन की बॉडी की, तो वो पूरी तरीके से यूजलेस हो चुकी है ट्रांसफॉर्म होने के बाद में, इसलिए वो उसको इग्नोर मार के यहाँ पे सॉलिंग के पीछे जाएगा। लॉर्ड चेन दोबारा इस बॉडी के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करते हैं और इस बॉडी को भी काट देते हैं, लेकिन ये बॉडी एक बार में खुद को रिकवर कर लेती है, जिसको देख के लॉर्ड चेन भी हैरान थे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो लिविंग बुद्धा था एक पावरफुल टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम ब्लिसफुल बुद्धा लाइट थी, दी सैल्वेशन बीम, और इसके मत्थे के ऊपर पता नहीं एक आग टाइप में कुछ तो शीट थी जिससे वो यहाँ पे लेजर बीम मार रहा था। वो लेजर बीम जैसे ही यहाँ पे लॉर्ड चेन को लगती है तो वो धड़ाम से दूर जाके गिरते हैं और वो यहाँ पे लॉर्ड चेन को याद दिला देता है कि वो बस एक चींटी के अलावा और कुछ भी नहीं है बुद्धा के सामने। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे ज़ोकियो को देखते हैं जो कि सॉलिंग के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। उतने में ही लिविंग बुद्धा उसकी तरफ मोड़ता और उसके ऊपर भी बीम दे के मारता है। ज़ोकियो जल्दी से सॉलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे सामने लाता है और बीम को खुद के ऊपर लेता है, जिसके चक्कर में उसकी भी फील्डिंग सेट हो जाती है और वो दूर जाके गिरता है। लेकिन उतने में ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे युआन आ जाता है जो कि डीमन आइस का इस्तेमाल करते हुए बुद्धा के जो बीच में आग थी जिससे वो यहाँ पे लाइट मार रहा था उसको ही जला देता है। तो ये उसको हील करने के लिए सबसे पहले अपनी आंख बंद करता है। उतने में ही युआन बाहर निकलता है जो कि जेट शॉट्स का यूज करते हुए लिविंग बुद्धा के ऊपर हमला करता है। जेट शॉट्स लिविंग बुद्धा के ऊपर असर तो कर रहे थे लेकिन इतना भी नहीं कि वो यहाँ पे हारा जाए। उतने में ही यहाँ पे युआन दोबारा एक और खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि परमोडियल ट्रू डीमन गोल्ड सील परमोडियल डीमन एनर्जी थी, पता नहीं क्या थी, बस ये इस्तेमाल करता है। उतने में बुद्धा दोबारा उसके ऊपर हमला करता है। जो गोल्डन लाइट देख रहे हो उसी के अंदर ही वो हाथ बना के यहाँ पे युआन को पकड़ लेता है, लेकिन युआन दोबारा बॉडी शॉप की मदद से यहाँ पे बॉडी को एक्सचेंज करता है और क्लोन की मदद से अपनी जान बचा लेता है। जिसके बाद वो यहाँ पे ज़ोकियो और सॉलिंग को पकड़ता है और तेजी के साथ भागने लगता है। वहीं पे युआन को समझ में आ गया था कि लिविंग बुद्धा जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है वो यहाँ पे चैंगसू की टेक्निक से ही मेल खाती है। मैं नाम नहीं लेने वाला, बहुत लंबे चौड़े हैं। चैंगसू की टेक्निक के अंदर यहाँ पे जो सोल्स होती है वो बॉडी को कंज्यूम कर लेती है, जो कि यहाँ पे बॉडी को हार्म जरूर करती है, लेकिन यहाँ पे जो लिविंग बुद्धा वाली सोल टो बॉडी है उसको यहाँ पे किसी बॉडी से नहीं बनाया गया है, बल्कि उसने यहाँ पे अपनी बॉडी को दूसरे लोगों की सोल से बनाया हुआ है। वहीं पे युआन ने जब डीमन
ह्यूमन आइज और साथ ही में परमोडल ट्रू डीमन गॉड सील का इस्तेमाल किया था। ये खास तरीके की इवल स्पिरिट्स या फिर सोल बॉडीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे लिविंग बुद्धा के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं हुआ, यानी कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका लेवल यहाँ पे कोर फॉर्मेशन के बराबर का होगा, यानी कि युवान उसे इजिली हैंडल नहीं कर सकता है। कोई और तरकीब निकालनी पड़ेगी। कोई अपन लोग लिविंग बुद्धा को देखते हैं जो कि यहाँ पे युवान से कहता है कि यार तुम मच्छर हो गया यार, काट गए और भाग गए, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। इतना कहने के बाद में ये सोल बॉडी का यूज करते हुए युवान के पीछे भागने लगता है और साथ ही में यहाँ पे अपने टेंटिकल्स की मदद से युवान के ऊपर हमला भी कर रहा था, लेकिन युवान भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, मधुमक्खी की तरीके है साला। उन सभी को डॉज करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। वहीं पे लिविंग बुद्धा को बीच में ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पे युवान उसे सिटी की तरफ लेके जा रहा है किसी जाल के अंदर फंसाने के लिए। तो लिविंग बुद्धा भी अपना ट्रम्प कार्ड बाहर निकालता है, ये कहते हुए कि ठहरो जरा, एक नजर इस पे भी तो मारू, क्या ये तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ पे कियान को बाहर निकालता है और बताता है कि उसे यहाँ पे कियान की बॉडी को उसके कल्टीवेशन पाथ को और भी अच्छे से एक्सप्लोर करना था, तो वो उसको छोड़ दिया था, अभी तक एब्जॉर्ब नहीं किया था। जिसके बाद वो युवान से कहता है कि तुम मेरे साथ एक ट्रेड क्यों नहीं करते, उस लड़की के लिए ये लड़की क्यों नहीं ले जाते, और सॉलिंग तो एक मॉडल है ना। वो पे युवान को किन से कोई लेने देना नहीं, बंदा कोल्ड हार्टेड है, मैं पहले तुम्हें बता दूं। लेकिन सॉलिंग जब कहती है कि उसने यहाँ पे सॉलिंग को बचाने के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया था, अगर वो ना होती तो फिर सॉलिंग मारी जाती, तो फिर युवान को मदद करनी ही पड़ती है। वहीं पे लिविंग बुद्धा उससे कहता है कि चाहिए या नहीं चाहिए बताओ यार। युवान जल्दी से उन दोनों को नीचे ही छोड़ता है और तेजी के साथ आगे बढ़ता है किन को बचाने के लिए। तो लिविंग बुद्धा उससे कहता है कि दोनों नहीं बचा पाओगे, ट्रैप के अंदर फंस गए हो तुम। जिसके बाद वो अचानक से स्नीक अटैक करता है और कियान और साथ ही में यहाँ पे युवान दोनों को ही पकड़ लेता है। ये गोल्डन लाइट वाला जो है उसका इस्तेमाल अटैक करने के लिए करता है और जो पर्पल वाला है ये उसकी खुद की बॉडी है। मैं तुम्हें पहले बता दूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। और ये जो गोल्डन लाइट है ये साथ में एक तरीके से यहाँ पे लैंड, वो प्योर लैंड भी है। अगर इसके अंदर तुम घुस गए तो फिर तुम एक तरीके से उसकी बॉडी के अंदर चले गए हो, जहाँ पे ये तुम्हें डाइजेस्ट कर सकता है। और इतने टाइम पे युवान वहीं पे ही था। लिविंग बुद्धा उसको इन्वाइट करता है और उससे कहता है वेलकम ब्रदर। युवान जल्दी से यहाँ पे परमोडियल ट्रू डीमन गॉड सील का यूज करता है, जिसे वो यहाँ पे इस प्योर लैंड सोल को जो कंज्यूम करने वाला रेजिस्टेंट है वो बना लेता है। लिविंग बुद्धा भी उससे कहता है कि तुम यहाँ पे इस चीज को रजिस्ट कर पा रहे हो, तुम कौन से पाथ का इस्तेमाल करते हो भाई, मैं भी जानना चाहूंगा। हालांकि वो युवान से कहता है कि ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। वो युवान से कहता है अगर तुमने यहाँ पे ट्रेड कर लिया होता तो फिर तुम्हें ये लड़की मिल जाती और मुझे वो वाली, लेकिन अब तुम लालची बने हो तो फिर तुम यहीं पे ही मरोगे और वो लड़की भी मुझे मिलेगी। वो युवान उससे कहता है कि तुम एक बात भूल रहे हो, कॉमिक्स के अंदर जो ज्यादा बोलता है वही सबसे पहले मरता है, ये लाइन मेरी है पहले बता दूं। इस पे लिविंग बुद्धा यहाँ पे सॉलिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा कुछ उखाड़ भी पाओगे। इस पे युवान आगे से कहता है कि ये जगह यहाँ पे सिटी से ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही देर के अंदर वो यहाँ पे आता ही होगा। तो फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सिटी लॉर्ड आ जाता है, जिसको देख के यहाँ पे लिविंग बुद्धा भी हैरान था। वह सिटी लॉर्ड आते ही लिविंग बुद्धा के मुंह के ऊपर दे मारता है। लिविंग बुद्धा के मुंह के ऊपर जैसे ही वो लात पड़ती है तो ये दूर जाके गिरता है। वह पे वो सिटी लॉर्ड से पूछता है कि तुम बाहर कैसे आ सकते हो भाई। तो फिर हम लोग देखते हैं कि जो सिटी है वो ही यहाँ पे खुद चल के आ रहे थे, यानी कि जो मॉडल्स थे वो यहाँ पे खुद चल के आ रहे थे लिविंग बुद्धा के लिए। इस पे लिविंग बुद्धा आगे से कहता है ये तो साले प्योर लैंड के दीवाने ही हो गए हैं। खैर जो भी हो, प्योर लैंड लिविंग बुद्धा का प्लान उसके ऊपर ही भारी पड़ रहा था और बात फिर में प्योर लैंड। खैर इसके बाद ये समझौते पे आ जाता है। वो यहाँ पे सिटी लॉर्ड से कहता है कि देखो हम लोग एनिमीज नहीं है, अभी भी कुछ भी नहीं बदला है, वो 2 मॉडल्स मुझे दे दो, क्या ख्याल है, मैं तुम्हें कई सारी पिल्स दूंगा, 100 ले लेना यार, तुम 200 ले लेना। तो सिटी लॉर्ड उसके मुंह के ऊपर दे मारता है ये कहते हुए कि एक भी नहीं चाहिए। जिसके बाद वो उसके ऊपर पंचेस बरसाते रहता है ये कहते हुए कि 100 नहीं 300 चाहिए। वह लिविंग बुद्धा उसे बोल रहा था ब्रो व्हाट आर यू डूइंग, अपनी डॉटर को बचाना नहीं चाहते क्या। इतना कहने के बाद में वो सिटी लॉर्ड के ऊपर घूसा भी मार देता है। तो सिटी लॉर्ड उसे कहता है कि तुम्हारी रिश्वत अब काम नहीं आने वाली। और सिटी लॉर्ड को भी समझ में आ जाता है कि लिविंग बुद्धा की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे मिड बी ग्रेड की स्ट्रेंथ के पास आ गई है, नहीं तो उसके एक पंच में ही यहाँ पे लिविंग बुद्धा की सिटिंग बुद्धा हो जाती। इतने सालों तक जो उसने यहाँ पे सिटीजन्स को एब्जॉर्ब किया है वो खाली नहीं गया। इस पे लिविंग बुद्धा सिटी लॉर्ड के ऊपर हमला करते हुए कहता है लेकिन तुम्हारे मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है, तुम तो पूरी सिटी की ही पावर यूज कर रहे हो, ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में युद्ध होके ही रहेगा। और फिर लिविंग बुद्धा हमें यहाँ पे सिटी लॉर्ड की थोड़ी सी एबिलिटी के बारे में बताता है कि यहाँ पे जो रॉयल ब्लड लाइन है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो सभी टेक्निक्स के ऊपर यहाँ पे नुकसान पहुंचा सकती है। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये र्यूमर पूरी तरीके से सही भी है, क्योंकि यहाँ पे लिविंग बुद्धा की जो ये वाली बॉडी है उसके ऊपर बहुत डैमेज पड़ रहा था। खैर इसके बाद लिविंग बुद्धा एक थ्योरी देते हुए बताता है कि यहाँ पे सिटी लॉर्ड ने जानबूझ के इन सभी लोगों को अपने साथ उड़ा के लेके आया है। जिसके बाद तुरंत ही यहाँ पे फाइलिंग बुद्धा के ऊपर अटैक करके उसे जमीन से ऊपर फेंक दिया ताकि वो इन लोगों से दूरी बनाए रखे। और फिर लिविंग बुद्धा को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपनी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े बनाता है जिनको यहाँ पे सोल्स ऑफ फ्रेगमेंट बोला गया है, और वो सब यहाँ पे उन मॉडल्स की तरफ आगे बढ़े थे जिनको यहाँ पे सिटी लॉर्ड अपने साथ लेके आया था। फालिक बुद्धा यहाँ पे अपनी बात को पूरी तरीके से जारी रखता है। शुरुआत में उसे यही लग रहा था कि इन सभी मॉडल्स को वो यहाँ पे सिर्फ
एंटरटेनमेंट के लिए लेके आया है, लेकिन उसके एक्शंस को देख के ऐसा लगता है कि ये सभी कुछ अलग अलग पर्पस से भी यहाँ पे आए हुए हैं, किसी और मकसद से। जिसके बाद लिविंग बुद्धा के जो सोल फ्रेगमेंट थे वो यहाँ पे जैसे इंसानों के साथ टच होते तो वो एक बार में यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते। इसलिए सिटी लॉर्ड जो था वो तेजी के साथ आगे बढ़ता और उन सभी सोल फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन लिविंग बुद्धा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, वो यहाँ पे एक तरीके का बैरियर बनाता है जिसके अंदर वो यहाँ पे सिटी लॉर्ड को कैद कर लेता है, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पे इन मॉडल्स के बिना कहीं भी नहीं जा सकते हो, ये मॉडल्स तुमसे जुड़े हुए हैं। सिटी लॉर्ड उससे कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक भी पाओगे? जिसपे लिविंग बुद्धा आगे से यही बोलता है कि ये सिर्फ 10,000 लोग हैं। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो बस कुछ ही समय के अंदर ही उन सभी लोगों को यहाँ पे मार गिराएगा। जिसके बाद वो दोबारा सोल ऑफ फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे आजाद करता है और उन सभी लोगों के ऊपर छोड़ देता है। तो ये सभी अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं और इन लोगों के बीच में यहाँ पे ज़ोकियो और सॉलिंग भी थे और इनकी भी फटी पड़ी थी। उतने में हम देखते हैं कि एक बंदे का पैर फिसलता है तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और एक सोल फ्रेगमेंट उसके पास आने ही वाला था। उससे पहले यहाँ पे जो चनफेंग था वो यहाँ पे आ जाता है, जो कि यहाँ पे अपनी सोल फ्रेगमेंट की मदद से एक टाइप का बैरियर बना लेता है, जिससे वो यहाँ पे लिविंग बुद्धा के जो सोल फ्रेगमेंट थे उनको अंदर आने से रोक रहा था। उतने में सिटी लॉर्ड खुद को आजाद कर लेते हैं और दोबारा यहाँ पे लिविंग बुद्धा के साथ फाइट करने लगते हैं। खैर इसके बाद हम लोग चंग को देखते हैं जो कि लड़खड़ाते हुए यहाँ पे आ रहा था। वहीं पे यहाँ पे चंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था सिटी लॉर्ड के ऊपर, क्योंकि उसने यहाँ पे इतने सभी लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। साले पहली बार तो वो सही ढंग से इसका इस्तेमाल भी कर रहा है, पहले तो सिर्फ इनको एब्जॉर्ब कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर युवान और किन के ऊपर आ जाता है, जो कि यहाँ पे प्योर लैंड वर्ल्ड के अंदर थे। वहीं पे किन को होश आ जाता है और वो यहाँ पे युवान को देख के खुश हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे दोबारा बचाया। वहीं पे युवान उससे कहता है कि हिलो डुलो नहीं, चिपकी रहो ऐसे ही, इतने समय तुम यहाँ पे उस क्रिएटेड इल्यूजन के अंदर हो जो कि यहाँ पे लिविंग बुद्धा ने बनाया है। अगर तुम यहाँ पे चौकन्ना नहीं रहे तो फिर वो तुम्हारे सोल के अंदर से डिजायर चुरा लेगा। डिजायर का हिंदी में मतलब होता है चाहत, किसी चीज को पाने की चाहत। युवान उससे कहता है कि तुमने सॉलिंग को बचाया है, इसीलिए वो उसे यहाँ पे बचा रहा है। युवान हम लोगों को बताता है कि जो लिविंग बुद्धा है वो स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि वो यहाँ पे जो मॉडल्स का डिजायर सोल होता है उनको यहाँ पे एक तरीके से यिन सोल बॉडी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये टेक्निक यहाँ पे गॉड्स स्प्लिट सोल टेक्निक के बराबर ही है, यानी कि जैसे कि चेंग और चैंगसू की। लेकिन ये जो ब्लैक कलर बैंगनी कलर की जो यिन सोल बॉडी है वो यहाँ पे फॉर्म डिजायर से होती है, ना कि किसी 5 एलिमेंट वाले रूल से। इसलिए इसके ऊपर जो डैमेज होगा वो तो सिर्फ यहाँ पे हेवनली थंडर या फिर एग्जॉर्सिज्म टेक्निक से ही हो सकता है। कि उससे पूछते हैं कि तो वो लोग क्या करेंगे। इस पे युवान आगे से बताता है कि उसने पहले एक टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था लिविंग बुद्धा के ऊपर, जो कि उसकी बॉडी को यहाँ पे हार्म कर रहा है, लेकिन टेक्निक का लेवल काफी ज्यादा कम है और वो उसकी पावर को बहुत ही कम लेवल पे यूज कर पा रहा है। इसीलिए अभी के लिए युवान एक टूल को बना रहा है जो कि यहाँ पे एनर्जी को स्टोर कर सकता है और साथ में एब्जॉर्ब भी कर सकता है। इसके अंदर वो यहाँ पे डीमन ब्रेकिंग आई वाली टेक्निक डाल रहा है और जब वो स्टोर करेगा तो वो एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ेगी, जिसकी मदद से वो शायद से लिविंग बुद्धा की फील्डिंग यहाँ पे सेट कर पाए। हालांकि इस टेक्निक को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा बिल्डअप होने में, और अगर इस प्रोसेस के दौरान में यहाँ पे युवान थोड़ा सा भी फोकस हटाता है तो ये टेक्निक बैकफायर कर सकती है और उससे बहुत ही ज्यादा घायल कर देगी। इसलिए वो लोग सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि सिटी लॉर्ड यहाँ पे लिविंग बुद्धा को कंट्रोल करके रखे जब तक उसका यहाँ पे पूरी तरीके से वेपन रेडी नहीं हो जाता। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ और भी लोगों को यहाँ पे किसी विलेज के अंदर लेके आया जाता है जिसका नाम फ्लोटिंग इमॉर्टल सेक्ट था। यहाँ पे इन सब गरीब लोगों को लेके आया जा रहा था, एक ये मेंटली भी गरीब है, मतलब बंदा है ना वो सोच से गरीब है। इन सभी लोगों की फील्डिंग सेट करने के लिए इनको कहीं तो ले जाया जा रहा था जिसका नाम प्लेटफॉर्म बताया जा रहा था। वहीं पे एक बंदा उन लोगों से पूछता है कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, तो गार्ड्स इनसे साफ कह देते हैं कि हमसे बात ना करो, इन्हें समझ जाना चाहिए था दाल में कुछ तो काला है। लेकिन ये लोग खुश थे कि इनके पेरेंट्स यहाँ पे होंगे, ये सभी लोग यहाँ पे होंगे। लेकिन इन्हीं गरीबों के बीच में कोई बंदा था जो कि मुझे कुछ खतरनाक वाइब दे रहा है। इसको देख के मुझे लग रहा है कि ये कुछ करेगा जिससे मुझे सुकून पाएगा। खैर इसके बाद हम लोग फॉलिंग बुद्धा पे आ जाते हैं जो सच में नीचे गिर रहा था, क्योंकि सिटी लॉर्ड उसके ऊपर घूसे पे घूसे भरे जा रहे थे और ये बार बार यहाँ पे सिटी लॉर्ड से बोले जा रहा था कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हम लोग डील कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे फोर्स ना करो मजबूर करने के लिए कि मैं सब कुछ यहाँ पे इस्तेमाल करूँ। सिटी लॉर्ड तो भाई अब यहाँ पे युवान के गुड़गा रहा था, तो वो फॉलिंग बुद्धा की कोई नहीं सुन रहा था। उतने में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो उसके फ्रेगमेंट थे वो यहाँ पे शील्ड के ऊपर लगे हुए थे ताकि वो शील्ड तोड़ के अंदर आ सके। इसीलिए यहाँ पे चंग के हालात कुछ ज्यादा ही खराब थे, वो बहुत ज्यादा घायल था। सोल तो इसी के साथ जुड़े हुए हैं ना। वही पे चंग उन लोगों से कहता है कि सिटीजन को यहाँ से बाहर निकालो क्योंकि वो यहाँ पे हारने वाला है। उतने में हम लोग देखते हैं कि जो फ्रेगमेंट थे वो यहाँ पे उस शील्ड को तोड़ के बीच में आ जाते हैं और लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो पे फॉलिंग बुद्धा सिटी लॉर्ड से कहता है कि देखो तुम्हारा गॉड कल्टिवेटर कितना ज्यादा घायल हो चुका है, अब इन मॉडल्स को कोई भी नहीं बचा पाएगा, मैं जैसे इन्हें एब्जॉर्ब कर लूंगा तुम भी मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। हम लोग नीचे का सीन देखते हैं तो फिर चंग अभी भी यहाँ पे उन मॉडल्स को बचाने की कोशिश कर रहा था, खुद को यहाँ पे सेक्रीफाइस करते हुए, लेकिन यहाँ पे वो अकेला क्या ही कर पाता, थकावट की वजह से धड़ाम से नीचे गिर जाता है और हार मान लेता है। जिसपे फॉलिंग बुद्धा यहाँ पे सिटी लॉर्ड से कहता है कि देखो धीरे धीरे करके तुम कमजोर होते जा रहे हो, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। इसके बाद वो
सिटी लॉर्ड को पकड़ता है और धड़ाम से मुंह के बल नीचे गिरा देता है, ये कहते हुए कि अब तुम और भी ज्यादा चमक नहीं पाओगे। जिसके बाद वो सिटी लॉर्ड के ऊपर घूंसे पे घूंसे भर देता है, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़। और सिटी लॉर्ड बस यहाँ पे उसे एब्जॉर्ब ही करे जा रहा था क्योंकि वो कर ही क्या पाता। लेकिन इसी घूसेबाजी के बीच में हमें कुछ महसूस होता है कि सिटी लॉर्ड को यहाँ सॉरी फालिक बुद्धा को यहाँ पे महसूस हो गया था कि उसके प्योर लैंड के अंदर कुछ तो प्योर नहीं है। दरअसल को यहाँ पे युवान की जो एनर्जी थी वो महसूस हो गई थी। वहीं पे युवान को जो काम था वो 70% हो गया था, बस थोड़ा सा और बाकी था, थोड़ा सा टाइम और चाहिए था। उतने में ही लिविंग बुद्धा उससे कहता है, बेटा जी क्या कर रहे हो तुम। जिससे युवान की फटे क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई और इतने टाइम पर अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी गई उसके काम के बीच में तो उसे भारी भरकम बैकफायर पड़ेगा। वहीं पे लिविंग बुद्धा उससे पूछता है कि चाय बना रहे हो क्या, चाय पत्ती थोड़ी कम डालना। वहीं पे युवान बनके दा सोचता है कि साले चाय नहीं बोबा टी बना रहा हो और उसे समझ में आ जाता है कि अब रुकने का कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ पे डीमन आई ब्रेकिंग आइस का इस्तेमाल करता है और खटाक से लिविंग बुद्धा के ऊपर लेजर बीम मारता है। इसने तो होमलैंडर की याद दिला दी। ये जो लेजर बीम थी वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि वो यहाँ पे प्योर लैंड को चीरते हुए सीधा लिविंग बुद्धा को जा लगती है और उसकी बॉडी को भी बीच से चीर के पार निकल जाती है। इसको देख के तो यहाँ पे सिटी लॉर्ड भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वह लेकिन युवान से पूछ रहे थे कि वो ठीक तो है ना, जिसपे युवान आगे से यही बताता है कि वो ठीक है, बस उसे थोड़ा सा समय चाहिए अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए। उतने में ही लिविंग बुद्धा दोबारा यहाँ पे आता है और इस बार वो यहाँ पे अपनी सोल बॉडी को एक नुकीले हथियार के तरीके बदलता है और वो यहाँ पे युवान के सीने के आर पार उसको कर देता है। लिविंग बुद्धा को डैमेज काफी ज्यादा हुआ था, इसलिए वो युवान से कहता है कि उसने किस टाइप की यहाँ पे टेक्निक का यूज किया है। उस टेक्निक के एक बार में ही इसकी बॉडी के अंदर से यहाँ पे 8000 सोल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसके पास यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी ही पावर बची हुई है जिसका इस्तेमाल वो अभी कर रहा है। जिसके बाद वो यहाँ पे कियान को भी पकड़ लेता और इन सभी लोगों को गालियां दे रहा था, ये कहते हुए कि तुम सभी लोगों की वजह से मेरा यहाँ पे सेवल्वेशन रुक गया। इसके बाद उसने युवान को तो पकड़ ही लिया था और साथ ही में किन को भी पकड़ लिया था। जिसके बाद वो सिटी लॉर्ड की तरफ भी आगे बढ़ रहा था और फिर सिटी लॉर्ड को काफी ज्यादा निराशा हो रही थी कि उसने यहाँ पे युवान के ऊपर भरोसा कर लिया। अब उसकी जो आखिरी उम्मीद थी वो भी चली गई। वहीं पे हम लोग लिविंग बुद्धा को देखते हैं जो कुछ ज्यादा ही खुश था। इसको लग रहा था कि सिटी लॉर्ड को ये जैसे ही लपेटेगा तो यहाँ पे जो किंग यान सिटी है उसको भी ये लपेट लेगा और वहाँ के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को एब्जॉर्ब करने के बाद में इसका जो भी नुकसान हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन भाई ये बात भूल गया है कि वो स्टोरी का मेन कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि हम लोग युवान को देखते हैं जो कि दोबारा उस स्टेट के अंदर चला गया था जहाँ पे वो एबिलिटीज को कॉपी कर सकता है, लेकिन वो अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खो देता है। इसलिए युवान अपनी बॉडी के अंदर ही कैद हो गया था और उसे भी पता था कि वो दोबारा उस स्टेट के अंदर चला गया है। लेकिन कमाल की बात ये थी कि युवान वैसे कैद नहीं हुआ था जैसा हम लोग सोच रहे थे। वो बिल्कुल अलग सी जगह पे टेलीपोर्ट हो गया था जहाँ पे वो कई सारे मॉडल्स को देख पाता है जिनको यहाँ पे पेड़ के अंदर बदला जा रहा था और उनको बदलने वाले यहाँ पे कुछ लोग थे। अब ये कहाँ से इनके बारे में बताया नहीं गया तो हम इन्हें अननोन ही मानेंगे। वहीं पे युवान दोबारा खुद से वही सवाल पूछता है कि वो कौन है, कहाँ पे है, क्या वो किसी और के कल्टीवेशन पाथ के ऊपर है। वो तो अपना यहाँ पे ग्रेट असेसन कंप्लीट करने वाला था। मैं इनको हेवनली मिस्टर सेक्ट ही वाला मानूं क्योंकि ये लोग बेरीज का इस्तेमाल करके लोगों को पेड़ के अंदर ही बदल रहे थे और वही लोग ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। खैर सभी लोगों को बदलने के बाद में अब यहाँ पे युवान का नंबर आता है, लेकिन युवान खुद में ही बिजी था क्योंकि उसे यहाँ पे कुछ भी याद नहीं था और न ही उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे कोई भी स्पिरिचुअल पावर के ट्रेस थे। साथ ही में उसके दिमाग के अंदर जो यहाँ पे मेमोरी थी वो पूरी तरीके से खिचड़ी की तरीके थी, उसे ढंग से कुछ भी याद नहीं था। हालांकि बस उसे यहाँ पे कल्टीवेशन मैनुअल से याद थे, यानी कि टेक्निक्स वगैरह वगैरह। उतने में वो लोग यहाँ पे युवान को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि अगला नंबर 13 है बे। खैर इन कल्टीवेटर की बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे युवान के बारे में ही बात कर रहे हैं। शायद से युवान की बॉडी ओनर की मेमोरीज होंगी क्योंकि उसे यहाँ पे पेड़ में बदला जा रहा था और ये जो लोग है उसे बदल रहे हैं। ये लोग उसकी असलियत जानते हैं कि वो पहले पागल हुआ करता था। युवान खुद को बस छुड़ाना चाहता था, लेकिन बिना स्पिरिचुअल पावर के वो एक बेसिक सी टेक्निक भी यूज नहीं कर सकता था। साथ ही में जब वो अपने सामने यहाँ पे इन लोगों को पेड़ों के अंदर बदलता हुआ देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि अगला नंबर उसका हो जाएगा। तभी अचानक से पता नहीं युवान के अंदर कुछ तो होता है, जिसके बाद वो यहाँ पे उस बंदे को ही अपने पेट के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको देख के वो दूसरा बंदा भी हैरान था कि ये कैसे हुआ, लेकिन युवान ने उसकी आंखों के सामने उसके साथी को एकदम निगल लिया था जैसे वो साला कोई चाउमीन लपेट रहा हो। इसके बाद दोबारा यहाँ पे युवान वही सवाल पूछता है कि मैं कौन हूँ। वो इसके बारे में किसी से पूछना चाहेगा। वहीं पे उसने ये टेक्निक मजबूरी में एक्टिवेट की थी क्योंकि ये दोनों उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे और अगला नंबर उसी का था अगर वो यहाँ पे ये टेक्निक एक्टिवेट ना करता। इसके बाद हमें यहाँ पे युवान का थोड़ा सा बताया जाता है कि वो हेवनली सीजनिंग आइस ऑफ डिवोरिंग इमॉर्टल टेक्निक का इस्तेमाल किया है। ऑल एनकंपासिंग स्काइस सीजलिंग मेथड। हमें ये विजन आगे नहीं दिखाया जाता, जिसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे लिविंग बुद्धा पे आ जाते हैं जो ये देख के हैरान था कि युवान अभी तक मरा नहीं था। उतने में युवान यहाँ पे उसकी ही टेक्निक उसके ऊपर इस्तेमाल करता है। जो लाइटनिंग बुद्धा वाली लाइट बीम थी वो उसका इस्तेमाल यहाँ पे उल्टा लिविंग बुद्धा के ऊपर ही करता है और धड़ाम से उसे दूर गिरा देता है। ये देख के लिविंग बुद्धा एकदम हैरान था और वो जल्दी से युवान को दूर करता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पे गार्डलिंग लाइट का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे बुद्धा की बॉडी होनी चाहिए जिसका लेवल कम से कम 1000 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब तुम्हें आगे मिल जाएंगे जब ये सोल सर्च का यूज करेगा। अभी के लिए इसे तुम बचा जाओ बिना कुछ सोचे समझे। लिविंग बुद्धा भी सीरियस भी नहीं था, उतने
उतने में युवान दोबारा सीरियस हो जाता है और हम लोग उसके गालों के ऊपर एक आग को देख पाते हैं। अगर तुम इसे कैलकुलेट नहीं कर पाए, मैं बता दूं कि अब यहाँ पे अर्थ इमॉर्टल की टेक्निक यूज करने वाला है, यानी कि किसी को भी किसी का भी इल्यूजन दिखाने वाली। इसलिए जब लिविंग बुद्धा उसके ऊपर हमला कर रहा था ये कहते हुए कि तुम कौन हो, उतने में ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मास्टर दोबारा आ जाती है इल्यूजन की वजह से। और हम लोगों को पता है कि मास्टर की कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हाई है कि वो इल्यूजन के अंदर भी अपनी मेमोरीज को यहाँ पे कंसील कर सकती है। इसलिए वो ये पूछती है कि वो यहाँ पे कैसे आ गए और कहाँ पे हैं। वो पेकिन भी काफी ज्यादा हैरान थे कि यहाँ पे युवान कैसे ग्रैंड मदर की एबिलिटीज को यूज कर पा रहा है। वो पे मास्टर तो युवान को देख के ही खुश थे, लेकिन वो उससे पूछते हैं कि आंखों में क्या हुआ बाबू, तुम्हारी आंखें निकाल ली गई हैं क्या। उतने में ही लिविंग मुद्दा यहाँ पे मास्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये इसकी गलती थी क्योंकि मास्टर कुछ भी नहीं करती, बस एक बैरियर की मदद से ही उसके सभी अटैक्स को इजीली यहाँ पे ब्लॉक कर लेती है और उससे बोलते हैं कि तुम कुछ ज्यादा नहीं उड़ रहे। जिसके बाद मास्टर दोबारा अपनी पावर्स का यूज करते हैं, ये बोलते हुए कि उनका यहाँ पे डिसाइपल के साथ भरत मिलाप चल रहा है, उसे परेशान ना करो। और मास्टर अपनी पावर की मदद से लिविंग बुद्धा की बॉडी के अंदर से उसका जो कोर था उसको ही खींच के बाहर निकाल लेती हैं। ये कहते हुए कि यही तुम्हारी असली फॉर्म है ना। तो हम लोग लिविंग बुद्धा को देखते हैं जो कि बस एक कांच के टुकड़े के बराबर था। वह पे उसकी फटी बड़ी थी। वो कैसे ये बोला था कि तुम दोनों मॉन्स्टर हो जो कि यहाँ पे कैसे आ गए, और ये चिल्ला ही रहा था कि मुझे मेरा कोर वापस करो। जिसमें मास्टर उससे कहती है चुप बैठो नहीं ये भी कोर डिस्ट्रॉय कर दूंगी। वहीं पे हम लोग लिविंग बुद्धा की बॉडी को देखते हैं जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि वो बनी तो सोली से थी ना, इसलिए उसके जो फ्रेगमेंट थे वो भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जितने भी विलेजर्स थे वो भी यहाँ पे बच जाते हैं साउलिंग के साथ में। लेकिन उतने में हम लोग युवान को देखते हैं और ये दोबारा अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर काबू पा लेता है, इसलिए जो स्टेट थी ये यहाँ से हट जाती है। और क्योंकि ये स्टेट गायब हो रही है इसलिए मास्टर भी यहाँ से चली जाती है और वो दोबारा अपने डिसाइपल से नहीं मिल पाती। वहीं पे युवान को पता चलता है कि अगर वो स्टेट का इस्तेमाल ज्यादा देर तक करेगा और जल्दी वापस नहीं आएगा तो शायद से वो कभी भी दोबारा अपनी बॉडी के ऊपर कब्जा न कर पाए और हमेशा के लिए ऐसे स्टेट के अंदर फंसा रहे। हालांकि उसे खुशी थी कि यहाँ पे ये चीज ब्लेसिंग के तौर पे आई क्योंकि मास्टर की मदद से वो यहाँ पे मॉन्क को फाइनली हरा पाया। उतने में युवान यहाँ पे डिजायर सोल्स को देखता है, यानी सोल फ्रेगमेंट्स को, जो कि यहाँ पे लॉर्ड चेन की तरफ आगे बढ़े थे। तो युवान जल्दी से उनके पास जाता है और उनके अंदर से उन सभी डिजायर सोल को बाहर निकालता है। वहीं पे ज़ूकियो यहाँ पे युवान से भीख मांगता है कि वो यहाँ पे लॉर्ड चेन को बचा ले, जिस पे युवान को भी पता था कि यहाँ पे लॉर्ड चेन के ये हालात उसी की वजह से हुए हैं क्योंकि वो सॉलिंग को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए वो पक्का यहाँ पे मदद करेगा। युवान हमें यहाँ पे लॉर्ड चेन की हालातों के बारे में बताता है कि उनके जो डिजायर सोल है वो बॉडी से अलग हो गई है, इसलिए उनकी यहाँ पे ये हालात है, लेकिन जो फिजिकल बॉडी है वो अभी भी जिंदा है। इसलिए वो बाकी दो सोल की मदद से लॉर्ड चेन को बता सकता है क्योंकि यहाँ पे बॉडी के अंदर 3 कोर सोल्स होती हैं। एक तो यहाँ पे रिमूव हो गई है लेकिन 2 अभी भी हैं। लेकिन अगर वो ठीक भी हो गए तो फिर उन्हें 2 से 3 साल लग जाएंगे पूरी तरीके से रिकवर होने में। इस पे ज़ूकियो को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे बस यहाँ पे लॉन्ग चेन को जिंदा देखना है, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाएगा तो बंदा टूट जाएगा। वह पे सिटी लॉर्ड युवान से कहता है कि तुम अपना वादा भूले तो नहीं हो ना, जिस पे युवान बताता है कि जल्दबाजी की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो सिटी लॉर्ड को बताता है कि जो पिल तुम यहाँ पे मॉन्क से लेते थे यानी लिविंग बुद्धा से, वो उसकी सोल को तो हील करने में मदद करता था, लेकिन वो साथ में यहाँ पे सोल की प्योरिटी को भी थोड़ा थोड़ा गंदा कर दिया करता था, जिससे यहाँ पे उसको हील करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। लेकिन इसकी मदद से वो यहाँ पे जो लिविंग बुद्धा की इल्यूजन था उसको भी देख पा रही थी। और लिविंग बुद्धा ने यहाँ पे शायद से उसकी बेटी के जो डिजायर सोल है उसके अंदर थोड़ा सा करप्ट कर दिया है, इसलिए वो यहाँ पे बाकी 2 सोल से अलग हो जाती थी। इसलिए वो यहाँ पे बार बार सोल सप्रेशन का यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही थी, यानी देखा था ना उसकी बॉडी उससे सोल से अलग हो रही थी, वो इसी वजह से हो रहा था। हालांकि वो सोल अभी पूरी तरीके से अटैच नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे युवान उसे बचा सकता है, लेकिन अभी नहीं, अभी के लिए उसे यहाँ पे और भी कुछ जरूरी काम करने हैं। इस पे सिटी लॉर्ड उसे परमिशन दे देता है, लेकिन ये कहता भी है कि वादा भूलना नहीं तो वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। बेटा तू बच के रही है, नहीं वो तुझे नहीं छोड़ेगा। वह लॉर्ड चेन को होश आता है तो वो सबसे पहले सबकी सेफ्टी पूछता है, जिसपे ज़ूकियो बताता है कि सब कोई ठीक है और लिविंग बुद्धा निपट चुका है। जिसके बाद वो यहाँ पे ग्रैंड मदर के बारे में पूछता है कि वो तो ठीक है ना, जिसपे ज़ूकियो आगे से बताता है कि वो भी पूरी तरीके से ठीक है क्योंकि वो पहले यहाँ से निकल गया था। जिसके बाद वो यहाँ पे लॉर्ड चेन से पूछता है कि आपके बारे में क्या, तो लॉर्ड चेन आगे से बताता है कि वो जब भी यहाँ पे प्लेटिमन का यूज 50% से ऊपर करता है तब वो यहाँ पे इसके ऊपर से कंट्रोल खो देता है, लेकिन कोई बात नहीं है। जैसे ही वो यहाँ पे एरिस सप्रेशन ब्यूरो के अंदर पहुंचेंगे तैसे ही कोई उनको यहाँ पे हील कर देगा और वो दोबारा ठीक हो जाएंगे। वहीं पे सॉलिंग उन सभी लोगों को शुक्रिया कहती है क्योंकि उन सभी लोगों ने यहाँ पे उसकी जिंदगी बचाई थी। उतने में यहाँ पे जिन आता है जो कि उन लोगों से कहता है कि मुझे भूल गया क्या भाई, मैं भी यहाँ पे था। लेकिन लॉर्ड चेन जैसे ही यहाँ पे जिन को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। दरअसल लॉर्ड चेन को यहाँ पे जिन की असलियत के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो आगे से नौटंकी करने लगते हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है और वो यहाँ पे युवान से कहते हैं कि मुझे कहीं और लेके चलो तभी तुम मेरी जिंदगी बचा पाओगे। युवान इस बात को नोटिस कर लेता है। वहाँ पे लॉर्ड चेन चीखे जा रहे थे कि अगर उन्हें बचाना है तो उन्हें तुरंत ही यहाँ पे एरिस सप्रेशन ब्यूरो लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो वो यहाँ पे ब्लेड को और ज्यादा स्टेबल नहीं रख पाएंगे, जिसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएगा। और वो चिक चिक के कह रहा था कि मुझे 2 दिनों के अंदर ही एरिस सप्रेशन ब्यूरो लेके चलो। जिसपे ज़ूकियो उससे पूछता है कि अचानक से क्या गड़बड़ होगी, अभी तो वो पूरी तरीके से ठीक था। लेकिन लॉर्ड चेन आगे से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। जिनके अंदर जो पैरासाइट था उसे समझ में आ जाता है दाल में कुछ तो काला है, इसलिए वो यहाँ पे टेलीपैथी के जरिए लॉर्ड चेन की मन की बात सुनने की कोशिश करता है। तो लॉर्ड चेन यहाँ पे सिर्फ अपनी बेटी के बारे में
में ही सोच रहे थे कि जब वो घर जाएंगे तो उसके साथ खाना पीना बनाएंगे और उसी के साथ रहेंगे वगैरह वगैरह। इसलिए जिनको ये लगता है कि ब्लेड डीमन की वजह से यहाँ पे जो लॉर्ड चन का माइंड है वो पूरी तरीके से करप्ट हो गया है और वो केयर फ्री हो जाता है। वह पे युवान किन और बाकी लोगों से पूछता है कि उन सभी लोगों की कंडीशन ठीक है ना, जिसपे किन बताती है कि वो कुछ ही दिनों के अंदर ही रिकवर हो जाएगी। तो फिर युवान किन से कहता है कि तुम इस ग्रैंड मास्टर को ग्रैंड मदर को अपने साथ ले आना, मैं लॉर्ड चन को आगे लेके जा रहा हूँ। जिसपे किन को भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो आगे से बताते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर बाकी लोग भी यहाँ पे आ जाएंगे तो वो उनके साथ यहाँ पे एरी सप्रेशन ब्यूरो में आ जाएगी। इसके बाद युवान साउलिंग से कहता है कि मैं लॉर्ड चन को अकेले लेके जा रहा हूँ और साथ ही में वाटर स्पेयर यानी कि यी को भी, अगर उनके साथ कुछ भी होगा तो यी के जरिए उसे तुरंत ही पता चल जाएगा और साउलिंग को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। सिटी लॉर्ड उससे कहता है इसका क्या मतलब है और वो उन लोगों को धमकी देने लगता है ये कहते हुए कि अगर तुम लोगों ने मेरी बेटी को हिल नहीं किया तो वो उन सभी को मार देगा। जिसपे युवान उससे कहता है कि 300 साल के हो गए हो, इसके बावजूद बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट है, कंडीशन नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, तुम्हारी बेटी की कंडीशन पूरी तरीके से स्टेबल है, मैं आधे महीने के अंदर ही वापस आऊंगा और उसे हील कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे बाकी लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए मैं उन्हें आगे लेके जा रहा हूँ, अगर इनके साथ कुछ भी हुआ तो फिर तुम अपने बेटे के लिए किसी और को ढूंढ लेना। जिसके बाद युवा लॉर्ड चन और यूई के साथ में यहाँ पे ब्यूरो के लिए निकल जाता है। वो सिटी लॉर्ड पीछे से चीखता रहता है कि आधे महीने के अंदर आ जाना, नहीं तो वो उसे ढूंढ के मारेगा। जिसके बाद युवा जब एकदम अच्छी खासी दूरी पे आ जाता है तो वो लॉर्ड चन से कहता है कि नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ कि जिनके साथ क्या गड़बड़ है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अब यहाँ पे लॉर्ड चन युवान को बताएंगे कि जिनके साथ क्या गड़बड़ है और उस पैरासाइट के साथ क्या मामला है। इसलिए हम लोग अगले एपिसोड में जानेंगे कि लॉर्ड चन उसको क्या बताते हैं। अभी के लिए बाय बाय। बाय बाय बता दो कि इसमें सिर्फ 13 चैप्टर ही बचे हुए हैं और 13 चैप्टर में सिर्फ आधे घंटे ही कंप्लीट होंगे, तो मैं इसे होल्ड बैक करने वाला हूँ, कोई दूसरी मानवा शुरू करूंगा। तब तक के लिए तुम लोग आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय।